चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। दंडोत राम जी। अभी हम जो है वो द्वितीय स्कंद का पारायण कर रहे हैं। तो द्वितीय स्कंद में 3 प्रकरण है। उसमें जो प्रथम प्रकरण का प्रथम अध्याय चल रहा है, प्रथम अध्याय का विषय है ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। इसमें अब तक हमने 4 श्लोक और उनके सुबोधिनी जी का पारायण किया। 5वें श्लोक की सुबोधिनी जी का हम अभी पारायण चल रहा है। उसमें हमने देखा कि सुखदेव जी ने सबसे पहले कहा कि जिनको भी निर्भय की इच्छा है वो सर्वात्मना, वो जो किम कर्तव्य प्रश्न में वो आ रहा है कि जिनको निर्भय की इच्छा है उनको भगवान का श्रवण करना चाहिए। और यह बात क्योंकि प्रमेय जो है वो प्रमाण से, प्रमेय जो है वो युक्ति जो है वो हमेशा प्रमेय में बलवती होती है। इसलिए यहाँ पर युक्ति से यह भी निर्णय लिया कि किस तरीके से त्रिवर्णिकों में जो नहीं आते हैं उनको भी यहाँ साधन का अधिकार प्राप्त हो रहा है, और साथ में इसमें उस कारण से त्रिवर्णिक भी इसमें आ रहे हैं। और अब श्रवण किसका करना, तो वो आत्मा के संबंध में अपनी चर्चा चली थी कि वहां पर महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जो सुखदेव जी कह रहे हैं सर्वात्मा, जो सबकी आत्मा है, उनका श्रवण करना है। और श्रवण कैसा होना चाहिए कि जिससे फल रूपा दोनों प्राप्त हो, यानी दुख की निवृत्ति भी हो और सुख की प्राप्ति हो। तो श्रवण उभय रूपा होना चाहिए। इसलिए हरिश्वर का सुखदेव जी ने बोध कराया है। और श्रवण से ही जो है वो श्रवण कीर्तन स्मरण जो प्रभु का यहाँ पर उपदेश प्राप्त हो रहा है करने का, उससे भक्ति के आगे के प्रकार भी बिना कहे ही आ जाएंगे। यहाँ तक हमने पारायण किया था सुबोधिनी जी के अर्थ में। अब मैं आगे लेता हूँ। पृष्ठ संख्या है 9। इसमें यदि प्रश्न हो कि भगवान सुनने योग्य है, इसका क्या अर्थ है? क्या भगवान के वाचक शब्दों को कान से सुनना अथवा उनका अर्थ जानना या अभिप्राय समझना, इन सबको करना अथवा किसी एक को? यदि अब ये शंका चल रही है कि इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन विकल्प विचार रहे हो कि भाई क्या क्या करें, किसी सबको करें या किसी एक को करें, तो उसी में आगे वो कह रहे हैं शंकाकार कि यदि केवल भगवान के वाचक शब्दों को सुनना इतना ही अर्थ लिया जाए तो विधि व्यर्थ हो जाएगी। और अगर हम ये विकल्प ले लें, अब इसमें दोनों बातें, मैं इसको थोड़ा शंका में जा रहा हूँ। मेरे को मन में ये भी आ रहा था कि मैं इसको महाप्रभु जी के आश्रम में लूँ या नहीं लूँ। तो जे लास्ट में जब पूरा हो जाएगा पैराग्राफ तो इसका निराकरण करेंगे समस्या का, कि जो भगवान सुनने योग्य है उसका, ये जो सुनने योग्य है उसका उसी के अर्थ में आगे कहा जा रहा है कि भगवान के वाचक शब्दों को सुनना इतना ही अर्थ अगर लिए तो विधि व्यर्थ हो जाएगी। और यहाँ तो विधि प्राप्त हो रही है, तो इतना तो हम नहीं समझ सकते हैं कि भगवान के वाचक शब्दों को केवल सुनो। फिर आगे आया कि ज्ञान यानी कि समझ प्रमाण और वस्तु के अधीन है, इसलिए जिसके कान है उसको कहीं से भी शब्द का उच्चारण होते ही ज्ञान होगा ही। तो अगर कहीं से भी कुछ भी सुन लेगा वो, तो उसको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कान से श्रवण होता है और जिसके कान है तो वो श्रवण करेगा तो उसको शब्द का ज्ञान हो जाएगा। जिसको वस्तु के संकेत का ज्ञान है उससे तो अर्थ ज्ञान भी हो जाएगा। और अगर किसी को वस्तु के संकेत का ज्ञान, उसमें उदाहरण दिया कि जैसे गड़ा रूप वस्तु में इस प्रकार की आकृति वाले को गड़ा कहा जाता है, ऐसा संकेत ज्ञान है, उसे गड़ा शब्द सुनते ही उस वस्तु का ज्ञान भी हो जाएगा। तो अर्थ की प्राप्ति भी हो जाएगी अगर उसे संकेत का ज्ञान है,
तो संकेत का ज्ञान है तो उसको अर्थ की भी प्राप्ति हो जाएगी। यदि कहो कि जब ज्ञान हो जाएगा तो उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी करना चाहिए। अब अगर ज्ञान हुआ तो प्रयत्न करना पड़ेगा उसको और आगे बढ़ाने के लिए। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यत्न के बिना भी देव गति से सबके लिए श्रवण की प्राप्ति की संभावना हो सकती है, कि कभी देव प्रभु की इच्छा से बिना यत्न भी जो है वो श्रवण की प्राप्ति हो जाए। तो क्या श्रवण सर्वदा करना चाहिए? तो सर्वदा श्रवण करें क्या? तो ये भी संभव नहीं है सर्वदा श्रवण करना, क्योंकि आसक्ति के कारण सर्वदा श्रवण हो नहीं सकता। और अगर कोई दिन रात श्रवण ही करता रहेगा तो फिर उसे भोजन आदि कहाँ से मिलेंगे और उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? अभी इसी को मैं थोड़ा और आगे के एक पैराग्राफ में भी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहीं पे वो शंका में बात चल रही है। अभी एक बात यह भी है कि भगवान को कहने वाले जितने भी पद अथवा वाक्य हैं उन सबको तो एक ही पुरुष उपस्थित नहीं कर सकता। तो कहना पड़ेगा कि थोड़े बहुत जो भगवत वाचक पद हैं उनको तो उपस्थित कर सकता है। अब सभी बात एक व्यक्ति तो नहीं कह सकेगा। जितने भी भगवान को कहने वाले पद या वाक्य प्राप्त होंगे तो अब वो थोड़ा थोड़ा सा कहीं से ले लें। तब फिर तब यत्किंचित पद वाक्यों को उपस्थापित करना तो सभी में हो सकता है। तब फिर श्रोतव्य ऐसा कहना कहाँ तक उचित है? तब श्रोतव्य की जो विधि प्राप्त हो रही है वो कैसे उचित हो रही है वो विधि? इतनी शंका यहाँ तक शंकाकार उत्पन्न कर रहे हैं कि ये अलग अलग बात आ रही है, और उन सबको अगर हम ध्यान में ले तो ऐसा लग रहा है कि श्रोतव्य का विधान जो है वो उसको उचित माना जाए या न माना जाए। तो आगे यहाँ से महाप्रभु जी हमको अर्थ बता रहे हैं, इसका शंका का समाधान आ रहा है। शक्ति तात्पर्य का निर्धार शब्द मात्र के सुनने से हो जाता है, उसी प्रकार कीर्तन और स्मरण का निर्धार भी पद वाक्य के श्रवण से हो जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं। तो जैसा अपन ने देखा कि आगे भी जेजे ने भी हमको समझाया था कि उसका हमको पूरा सांगोपांग शक्ति तात्पर्य का निर्धार करना रहेगा और उसमें सब व्याकरण और सबका ध्यान रखना होगा। तो सिर्फ श्रवण मात्र से या कीर्तन और स्मरण मात्र से ही पद वाक्य का निर्धार हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं है। सभी पद और वाक्यों की उपस्थिति होगी, नहीं तो उसका निर्धारण भी अशक्य होगा। निर्धारण के लिए जरूरी है। और यदि कहा जाए कि यत्किंचित पद वाक्य मात्र का निर्धार होना चाहिए, तब तो इस तरह का शक्ति तात्पर्य निर्धार तो सभी को होता है। और जैसे कि आपने शंकाकार को कह रहे हैं कि आपने ये बात कही कि यत्किंचित पद वाक्य का निर्धार हो जाए, तो वो तो किसी को भी हो सकता है, फिर उसके लिए उपदेश उचित नहीं होगा, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि ये महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि यत्किंचित पद वाक्य मात्र का निर्धार भी कहीं जो है वो जो उसको श्रवण का फल प्रदान करने में समर्थ हो रहा है। और अगर क्योंकि एकदम सांगोपांग तो पूरा होगा नहीं, तो वो प्रक्रिया है, इसलिए अगर उसको इतना मात्र से भी हम रोक रहे हैं तो वो कहना भी उचित नहीं है। जी एक बार इसी से संबंधित है तो पूरा ले लूं आगे। यहाँ तक तो प्रश्न था। अच्छा, यहाँ तक प्रश्न था। जी जी जी। यहाँ कुल मिला के 6 पक्ष विचार के लिए रखे हैं कि भगवान श्रोतव्य इति कोर्थः। आवाज मेरी आ रही है साफ? हाँ जी जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। एक मिनट। तो सबसे पहले भगवान श्रोतव्य हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि पूर्व में यही बात कही ना, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः। तो भगवान श्रोतव्य है, इसका क्या मतलब हुआ? कि ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा हुआ तद्वाचकाः शब्दाः श्रोत्रेण ग्राह्याः। श्रोतव्य का एक मतलब ये होता है कि भगवद्वाचक शब्दों को कान से ग्रहण करना, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष हुआ तेषाम अर्थो वा ज्ञातव्य, यानी शब्दों का केवल शब्द नहीं ग्रहण करने, शब्द का अर्थ समझना। तो तीसरा अभिप्राय।
फिर सर्वेशाम केशांचिदेव वा, जितना सुनो उस सब का अर्थ और तात्पर्य ग्रहण करना, या जितना सुना उनमें से कुछ का। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न उपस्थित हुए और उनमें जो जो भी उत्तर पक्ष दिए गए हैं, यानी आद्य विधि ही व्यर्थ प्रथम कि शब्द श्रोत्रेण ग्राह्या, भगवद विषय शब्दों को कान से सुनना, अगर ये है तो इसमें आज्ञा देने का ये विषय ही नहीं है, क्योंकि प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वेन ज्ञानस्य श्रोत्रेन्द्रियवतो यतः कुतश्चित् शब्दे उच्चारिते ज्ञानम भविष्यत्येव। जो कर्णेंद्रिय हैं हमारी, श्रोत्रेंद्रिय, उनसे यदि कोई भी ध्वनि टकराई तो वो श्रोत्र ज्ञान यानी शब्द का ज्ञान तो कर्णेंद्रिय को होने ही वाला है, इसलिए ये विधि का विषय ही नहीं है। अगर किसी ने उच्चार किया तो कान में शब्द जाएगा ही, इसलिए इसके लिए कहने का विषय ही नहीं है। जब भी कभी भी कोई उच्चार करेगा तो कान को सुनाई दे देगा। दूसरा, गृहीत संकेतस्य तो पुनः अर्थ ज्ञानम भी भविष्यति। यदि आप ये कहो कि विधि केवल सुनने के लिए नहीं है, अर्थ भी समझने के लिए है, यानी सुनो समझ कर सुनो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो शब्द के अर्थ को समझकर सुनना, तो जो भी सुने जाएंगे शब्द, उनमें से जिन शब्द का अर्थ आपको पता होगा वो शब्द कान में पड़ेगा तो उसका अर्थ भी पता चल ही जाने वाला है, तो उसके लिए भी विधि की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए न च तत्संपादने यत्न कर्तव्य है इति दैव गत्या यत्नम विनापि सर्वेषां तत्संभवात्। इसलिए श्रवण के लिए कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। दैव गति से बिना यत्न के भी सबको कभी न कभी कान में शब्द पढ़ ही जाएंगे और वो सुन ही लेगा। अब यदि इसका अर्थ ये होता है कि यदा कदा दैव गति से कान में शब्द पड़ जाएं उनको हम सुन लें, ऐसा नहीं, परंतु सर्वदा सुनना, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सर्वदा सुनने पर जीवन ही संभव नहीं रह जाएगा। दूसरा, भगवदवाचक सभी पदवाक्य है, उसका उपस्थापन एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए यत्किंचित पदवाक्य मात्रस्य सर्वजनीनत्वाद अवक्तव्यत्वम। जो कुछ भी किसी ने कुछ बोला, कुछ कहा, तो वो यत्किंचित पदवाक्य मात्र का ही यहाँ संभव है, तो उसके लिए कुछ कहना का रहता नहीं है, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है। अब यदि ये कहें कि शक्ति तात्पर्य निर्धार पदवाक्य का हो जाए, उस प्रकार का श्रवण, उसी प्रकार का कीर्तन और स्मरण भी, ये सुखदेव जी के कहने का मतलब है, तो कहते हैं कि न, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वेषाम पदवाक्यानाम अनुपस्थितौ तन्निर्धारस्य अशक्यत्वात्। भगवत वाचक पद और वाक्य, यानी जितने भी पद और वाक्य जिनके द्वारा भगवान का निरूपण किया जा रहा हो, उन सब का एक साथ उपस्थित होना वो संभव नहीं है। इसलिए जब वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो उनका निर्धारण भी संभव नहीं है। तो फिर से घूम फिरा कर बात इतनी आएगी कि यदि शक्ति तात्पर्य का निर्धार पदवाक्यों का हो, ऐसा सुनना, ऐसा गाना, कीर्तन करना और स्मरण करना, तो सबका न होकर यत्किंचित पदवाक्य मात्र का ही होगा। तो इति न उपदेशो युक्तः। इसलिए ये जो
उपदेश यहाँ दिया जा रहा है कि भगवान हरिश्वर का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए जिसे अभय की इच्छा है, तो ये उपदेश यहाँ युक्त नहीं लगता है। इतनी ये आशंका हुई। अब माँ एवं, इससे उसका अब आगे निराकरण करेंगे। यहाँ भी फिर से वो कारिका है। हाँ, नो इसका यहाँ, हाँ, हिंदी में वो कारिका शायद दी है कि नहीं दी? नहीं, हिंदी में नहीं दी हाँ, मुझे, खाली कारिका श्रोतव्य ब्रैकेट में लिखा है। दश विधा पुनः उक्तैव वासुदेवस्य तदर्थम अपराकृतिः शक्ति तात्पर्य निर्धार सामान्येन पदादिगः क्रियते स्कंध एवात्र तेन नात्रोक्त दूषणम, ये कारिका है। अब पढ़ लो इसको। जी जी। तो अभी तक हमने यहाँ पर शंका देखी, और जैसे जे ने बताया कि 6 प्रकार से उन्होंने शंका करी, और इस तरीके से जो कर्तव्य उपदेश हुआ है उसकी प्रासंगिकता नहीं है या वो उचित नहीं है, ये शंकाकार का कहना है। तो यहाँ महाप्रभु जी उसका आंसर कारिका के द्वारा आ रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है। भगवान वासुदेव की 10 प्रकार की लीलाएं सुनने योग्य है। ये 10 प्रकार की लीलाएं तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद तक हैं। इस द्वितीय स्कंद में तो सामान्य रीति से केवल इतना ही निर्णय किया गया है कि सब पद और वाक्य भगवदवाचक हैं, और विशेष लीलाओं का वर्णन तथा शक्ति तात्पर्य निर्धार अन्य स्कंदों में किया जाएगा, अतः श्रवण का उपदेश उचित ही है। तो शंकाकार ने जो शंका उत्पन्न करी कि श्रवण का, कीर्तन का और स्मरण का जो उपदेश है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें कि श्रवण का उपदेश उन्होंने जो 6 प्रकार से शंका के माध्यम से जो उपस्थित करी, तो महाप्रभु जी उसका निदान करें कि श्रवण का उपदेश उचित है। और क्यों उचित है? तो क्योंकि प्रभु जो भगवान है वो उनकी 10 प्रकार की लीला है वो सुनने योग्य है, और द्वितीय स्कंद में तो हम उनका पद वाक्य का जो शक्ति तात्पर्य निर्धार कर रहे हैं, और तृतीय स्कंद से लेके द्वादश स्कंद तक जो है वो प्रभु की जो 10 विध लीलाओं का वर्णन आएगा, उनका श्रवण जो है वो करना चाहिए, वो जीव का कर्तव्य है। उसी में आगे बात आ रही है 10 विध लीला युक्त भगवान श्रोतव्य है। तो श्रोतव्य कौन है? जो प्रभु 10 विध लीला युक्त है वो श्रोतव्य है, उनका श्रवण करना है जो 10 विध लीला युक्त प्रभु है। अन्यथा विषय वाचक पद चतुष्टय से ही श्रवण की सिद्धि हो जाएगी, फिर उसके लिए श्रोतव्य यह विधि व्यर्थ हो जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से सोचा, अन्यथा विषय वाचक पद चतुष्टय से, तो जो पद चतुष्टय से मैंने ऐसा तात्पर्य लिया कि जो पूर्व में कारिका में आया और जो आपने भी बताया था कि पद में शक्ति का निर्धार एवं वाक्य में तात्पर्य का निर्धार श्रवण है, श्रवण का को परिभाषित किया, अथवा दूसरी तरीके से पद में शक्ति तात्पर्य का निर्धार तथा वाक्य में शक्ति तात्पर्य का निर्धार श्रवण है। तो श्रवण क्या है वो हमको द्वितीय स्कंद से प्राप्त हो रहा है, वो वहां पर पद चतुष्टय से बताया, तो उसके श्रवण की सिद्धि हो जाएगी। फिर उसके लिए श्रोतव्य यह विधि व्यर्थ हो जाएगी। अब प्रभु का जो 10 विध लीला युक्त भगवान की लीला वो श्रोतव्य है, अगर ये यहाँ प्राप्त हो रहा है श्रवण की परिभाषा, तो फिर वो आगे की विधि व्यर्थ हो जाएगी। तो आगे कहा जा रहा है कि तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंदों की कृति व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए तात्पर्य का निर्धार सामान्य न्याय से व्याकरण एवं मीमांसा की तरह इस द्वितीय स्कंद में ही किया जा रहा है, अतः कोई दोष नहीं है। ये 4 गुण अधिकारी के फल निरूपण के लिए कहे गए हैं, श्रोतव्य रूप से नहीं कहे हैं। तो ये जो 4 हैं कि पद में शक्ति तात्पर्य, पद में शक्ति का निर्धार वाक्य में तात्पर्य का, या तो शक्ति तात्पर्य का पद में और वाक्य में भी इस प्रकार शक्ति तात्पर्य का निर्धार, ये तो जो अधिकारी है उसके फल प्राप्ति के लिए, जैसे ऊपर भी अपने सोचा था कि जैसे जैसे बताया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्यों अधिकारी का निरूपण आवश्यक है, क्योंकि फल निरूपण के लिए। और जो द्वितीय स्कंद में ये जब बात कही है वो तो सिर्फ व्याकरण और मीमांसा शास्त्र के उद्देश्य से यहाँ पर उसका निर्धार के संबंध में कहा गया है, तो इससे दोष भी नहीं आ रहा है। और जो श्रोतव्य विषय है वो तो प्रभु की 10 विध लीला है, वो बनी हुई है, वो कायम है, इससे इसमें कोई वो नहीं आ रहा है, दोष नहीं आ रहा है।
श्रोतव्य रूप से नहीं कहे, असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग होता है। यद्यपि भगवान के गुण अनंत हैं, परंतु उन सब का समावेश 10 प्रकार की लीलाओं में ही हो जाता है, यह आगे कहा जाएगा। समावेश न होने पर भी उन गुणों में अनंतता रहती है, यह भी आगे कहा जाएगा। अब जो प्रभु हैं उनकी गुण अनंत है, और प्रभु की जो अनंत गुण है, उन सभी अनंत गुणों का प्रभु की 10 विध लीला जो तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद तक में आएगी, उसमें प्रभु के अनंत गुणों का समावेश हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा ऐसा, समावेश न होने पर की जगह न हटा दें तो ज्यादा शायद उचित लग रहा है। समावेश होने पर भी उन गुणों में अनंतता रहती है। अपन सोचे कि प्रभु के अनंत गुण हैं, उनका 10 विध लीलाओं में समावेश हो गया, तो क्या अनंतता सीमित हो गई, उसी में प्राप्त हो गई सभी? तो ऐसा नहीं है, सभी गुणों का उसमें समावेश होने के बावजूद भी अनंतता प्रभु की रहती है। यहाँ तक जे ऐसा विचार किया तो एक तो पद चतुष्टय जो जे है वो उसमें उसको इस तरीके से सोचना है, पद चतुष्टय का आशय कुछ और है। वो मुझे भी स्पष्ट नहीं हुआ दीजिए। ये अन्यथा विषयवाचक पद चतुष्टय से ही श्रवण की सिद्धि हो जाएगी, ये किसी को समाधान करना हो तो। हाँ जय जय धन्यवाद सर। जय जय, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आगे जो आया ना कि शक्ति तात्पर्य से भी भगवान, जो आपने 6 अर्थ समझाए श्रोतव्य का मतलब क्या है, तो अर्थ जानना, अभिप्राय जानना, और उसमें जो आया है कि शक्ति तात्पर्य हो ऐसा श्रवण जो ज्ञान है। तो यहाँ जो पद चतुष्टयी जो है, जो देवेश भाई ने कहा कि पद में या वाक्य में शक्ति तात्पर्य, या तो उस हिसाब से उनकी सिद्धि नहीं होगी, लेकिन 10 विद लीला युक्त भगवान श्रोतव्य है। जो कारिका में कहा कि ये 6 जो अर्थ दिखाए उससे भगवान सुनने योग्य नहीं है, लेकिन जो 10 विविध प्रकार की लीला है वही सुनने योग्य है। तो ऐसा कुछ महाप्रभु जी का मुझे समझ आ रहा है कि शक्ति तात्पर्य के निर्णय से नहीं, लेकिन लीला जो भगवान की है उन वही सुनने योग्य है। इस तरह से शायद समझ पाए। नहीं, यहाँ पद चतुष्टय का मतलब सर्वात्मा, भगवान, हरि, ईश्वर, ये 4 पद की बात है। तो जे फिर जो अपन ने यहाँ पे श्लोक में जब उपदेश हुआ सुखदेव जी से कि भी जो सर्वात्मा जो प्रभु हैं वो हरि ईश्वर हैं, उनकी लीला का श्रवण करना, तो अगर सिर्फ ये मतलब इसलिए ये बात आ रही है यहाँ पे ना, मतलब ये मेरा प्रश्न है कि इसलिए ये बात आ रही है कि सिर्फ इतना से ही श्रवण की सिद्धि हो जाए, तो फिर वो श्रवण क्या, हरि ईश्वर का क्या श्रवण करें? इसलिए 10 विध लीला युक्त भगवान श्रोतव्य है जो आगे कही जाएगी, इस तरीके से बात को लेना है। नहीं, ऐसा नहीं। मूल वचन जो आगे कहा ना उपदेश का, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य। तो ये जो इतना कथन है 5वें श्लोक जो चालू श्लोक है उसका पूर्वार्ध। तो इसलिए है भारत, है परीक्षित, सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर का श्रवण करना चाहिए, वो श्रोतव्य हैं। भगवान दशविध लीला युक्त श्रोतव्य। अब यदि भगवान की 10 विध लीला वाले भगवान यदि श्रोतव्य न हो और केवल श्रोतव्य हैं, लीला रहित भी, इतना ही तात्पर्य है,
तो परीक्षित ने कहा कि मैंने सुन लिया, आप ही के मुंह से तो सुना है, आप अभी बोले ना, सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर, ये 4 शब्द बोले, मैंने सुन लिया, तो हो गया पूरा। क्योंकि विधि जो है उसका भार क्या है कि श्रोतव्य। श्रोतव्य क्या, चलो भगवान श्रोतव्य है या ईश्वर अंत में आया है, ईश्वर पद, तो ईश्वर श्रोतव्य है, और बाकी के को आप ईश्वर के विशेषण मान लो, तो सर्वात्मा भगवान और हरि उसके विशेषण हो गए। तो विधि की जो आवश्यकता थी वो तो ईश्वर इतना शब्द बोलने के साथ ही उन्होंने सुना, तो वो विधि की आवश्यकता तो पूरी हो गई। परीक्षित तो ये कहेंगे कि मैंने तो आपके मुंह से एक बार नहीं पर 4 बार सुन लिया, सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर। तो जो विधि है वो तो संपन्न हो चुकी है, कृतार्थ हो चुकी है, जब मैंने आपके मुंह से इन 4 शब्दों को सुना। तो श्रवण विधि है वो तो सिद्ध हो गई, तो ये विधि व्यर्थ हो जाएगी। तो ये ऐसा तात्पर्य नहीं है, इसलिए ये समझना है कि भगवान सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य, इससे सुखदेव ये कहना चाहते हैं कि मैंने अभी केवल जो श्रोतव्य विषय है उसका केवल संकेत मात्र किया है, क्योंकि उसकी जो दशविध लीला का वर्णन 3 से 12 स्कंद तक आगे किया जाएगा, उन लीलाओं से विशिष्ट भगवान हरिईश्वर को सुनना है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भगवान दशविध लीला युक्त श्रोतव्य, वो दशविध लीला युक्त श्रोतव्य न होते तो ये 5वें श्लोक के पूर्वार्ध का श्रवण करने पर ही श्रवण की जो विधि है आज्ञा के श्रोतव्य वो संपन्न हो जाती। उस स्थिति में सुखदेव परीक्षित को जो आगे 3 से 12 स्कंद तक श्रवण कराएंगे, वो उसकी रचना है वो भी व्यर्थ हो जाती। जी एकदम स्पष्ट हुआ। और यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति है, ये समावेश न होने पर भी उन गुणों के, समावेश होने पर भी उन गुणों में अनंतता रहती है, मतलब प्रभु की वो न हटा दें या क्या मूल मैं मूल देख रहा हूँ ना, तो मुझे क्या है विषय, यहाँ से आगे पढ़ो ना, अन्यथा हाँ। तृतीय से लेकर और 12 स्कंद पर्यंत की कृति व्यर्थ हो जाती। हाँ, इसलिए तात्पर्य का निर्धार, हाँ मैं आगे पढ़ रहा हूँ, इसलिए तात्पर्य का निर्धार सामान्य न्याय से व्याकरण एवं मीमांसा की तरह इस द्वितीय स्कंद में ही किया जा रहा है, अतः कोई दोष नहीं है। ये 4 गुण अधिकारी के फल निरूपण के लिए कहे गए हैं, श्रोतव्य रूप से नहीं कहे। ये 4 गुण प्रभु के, जो भारत सर्वात्मा, जो आपने बताया सर्वात्मना भगवान हरि और ईश्वर नहीं कहे, असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग होता है। यद्यपि भगवान के गुण अनंत है, परंतु उन सबका समावेश 10 प्रकार की लीलाओं में ही हो जाता है, यह आगे कहा जाएगा। समावेश न होने पर, पंक्ति जो बनी हुई है वो मैं पढ़ रहा हूँ, समावेश न होने पर भी उन गुणों में अनंतता रहती है, यह भी आगे कहा जाएगा। तो समावेश न होने पर या समावेश होने पर होने पर जी जी मैं आगे लेता हूँ। तो समावेश होने पर भी उन गुणों में अनंतता रहती है, यह भी आगे कहा जाएगा, जो द्वितीय स्कंद से। हाँ, तो एक ही प्रश्न था, ये असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग है, तो जो भगवान के 4 गुण कहे, सर्वात्मना हरि ईश्वर वाले, सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर, तो ये असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग होता है, ये पंक्ति कैसे समझे?
जैसे अभी जेजे ने बताया कि जो ऊपर हैं वो उनके चारों को हमने वहाँ पे परिभाषित, महाप्रभु जी ने हमको शब्दार्थ में कहा कि सर्वात्मना कौन, यानी कि सबकी आत्मा है, भगवान जो सद्गुण ऐश्वर्य युक्त हैं, हरि जो दुखों का निवारण करने वाले हैं, ईश्वर जो सर्वफल दात्रता है। अब ये जो चार प्रभु के जो गुण हैं वो प्रभु के ये असाधारण धर्म का निरूपण करने के लिए यहाँ पर श्रोतव्य उपदेश में सुखदेव जी से प्राप्त हो रहा है। ऐसे प्रभु की अब 10वीं लीला का श्रवण करना है। तो ये प्रभु के जो असाधारण धर्म जो है वो उन्होंने वहां पर किनकी, इसलिए प्रभु के उन असाधारण धर्मों का, क्योंकि चार का, क्योंकि श्रवण का विषय क्या होगा वो जब प्रश्न आया था, जब सब जगहों में सर्वात्मा में भी आया, फिर वो भगवान में भी आया, फिर वहां पर हरि में भी आया, दुख और सुख की प्राप्ति दोनों एक साथ वहां हरि और ईश्वर दोनों आए, इसलिए उसका उपयोग सुखदेव जी कर रहे हैं। ये शास्त्र समझ आ रहा है। मतलब असाधारण मतलब दुख दूर करना तो हरि, सर्वात्मा है तो भगवान, वो धर्म के रूप में ही ये भगवान के चार गुण का उपयोग होता है। समस्त है तो हमको 10वीं लीला में देखना होगा इस तरह। हाँ, मतलब असाधारण खाली हरि ईश्वर में नहीं, चारों जो प्रभु के गुण चारों हैं। की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब उतने प्रभु के जो मतलब नाम है उसके हिसाब से प्रभु के जो भी स्वरूप है उतने रेफरेंस में ही उनका उपयोग हो इस तरह। नहीं, वहाँ असाधारणता के कारण वहां आ रही है बात, वो असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग होता है। श्रोतव्य रूप में तो प्रभु की 10वीं लीला है, यूं जैसे जमता, नहीं तो वहीं पर विधि पूर्ण हो जाती कि श्रोतव्य है, सुन लिया तो वो आगे श्रोतव्य। तो ये असाधारण धर्म का कि इन सब में कुछ न कुछ असाधारण धर्म है प्रभु के, इन सर्वात्मा में, भगवान में, हरि और ईश्वर कहने में यहाँ पे कुछ असाधारण धर्मों का उपयोग किया जा रहा है। जब ये सुखदेव जी इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं श्लोक में तो। अच्छा, हाँ, तो श्रोतव्य के रूप के लिए ये धर्म का निरूपण यहाँ नहीं किया इस तरह से, वो तो लीलाओं के ही हमको देखनी पड़ेगी श्रोतव्य के रूप। हाँ, ऐसा आशय ग्रहण हो रहा है। पुरुषोत्तम जी ने इसको बहुत विस्तार से समझाया है इस विषय में कि क्यों जो कहा ना कि एते ही चत्वारो गुणाः अधिकारी फल निरूपकत्वेन उक्ताः न तु श्रोतव्यत्वेन अवच्छेदकत्वेनैव तदुपयोगात्। इस पंक्ति को यहाँ समझाया है और वहां बताते हैं कि जैसे कि श्रुति सामानाधिकरण्याय सर्वात्म पदम, यानी वेद में भगवान को सर्वात्मा कहा है। तो वेदोक्त जो गुण हैं, ऐसे गुण वाले जो भगवान हैं उनका श्रवण करना है, ये सर्वात्मा पद से ही बताया। दूसरा, निर्धर्मकस्य एक जीववाद्यभिमत शारीरस्य च व्यावृत्यर्थम भगवत पदम। निर्धर्मक आत्मा का श्रवण नहीं करना है, ये बात बताने के लिए। और एक जीववादी बहुत लोग हैं, यानी एकधा दशधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, ऐसे शास्त्र वचनों का सहारा लेकर, जैसे आसमान में एक ही चंद्रमा है परंतु भूमि पर जितने भी जलस्थल हैं उनमें उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखता होने से हमें वो चंद्रमा अनेक दिखलाई देते हैं। उस तरह से अंतःकरण में या माया में या ज्ञान में वो एक ही जीवात्मा प्रतिबिंबित होता होने से अनेक जीव के रूप में भासित होता है, और वस्तुतः तो जीव एक ही है। ऐसा लोग जो मानते हैं और उसके कारण आत्मलाभात् न परम विद्यते तरति शोकम आत्मवेद, ऐसे आत्मा के ज्ञान से शोक तर जाते हैं, इस प्रकार के जो अर्थ है वो जीवात्मा परक अथवा एक जीव के परक मान लेते हैं, उनका भी यहाँ व्यावर्तन करने के लिए सुखदेव जी ने भगवत पद का प्रयोग किया है। इसी तरह भगवत पद से जो शारीर जीवात्मा है
यानी जो देहाभिमान वाली जीवात्मा है उसका भी व्यावर्तन यहाँ अभिलषित है। तो ये जो आत्मा और सर्वात्मा और भगवत ये दो पद हैं इस अभिप्राय से कहे। अब रहा हरिपद का प्रयोग। हरिपद है वो केवल उसका जो यौगिक अर्थ होता है हरति इति हरि ही, इस अर्थ में हरि शब्द का यदि प्रयोग किया जाता हो तो उस अभिप्राय से यहाँ नहीं किया गया है। ये बताने के लिए भगश्चासौ वांश्च भगवान इति योगस्य अथर्व शिरसि शिवे दर्शितत्वात्। अथर्व शिरोपनिषद में महादेव ने जिसके भीतर भग भी है और वो वाला भी है, ऐसा जो है वो भगवान। भगश्च असौ वांश्च, इसमें भगवान इंद्र प्रतिघातम अचीकरत, भगवान ने भागवत में ये चतुर्थ स्कंद में है कि इंद्र का प्रतिघात किया। दृढ़ प्रलब्धो भगवान अपाम पति ही, यहाँ पर भगवान को यहाँ पति के रूप में कहा है। इत्यादि गौण्या प्रयोग से अन्यत्रापि दर्शनात्, ऐसे गौणी वाले प्रयोग भी और सर्वत्र बताए गए हैं। और व्युत्पत्ति में ये बात भी आती है कि उत्पत्तिम प्रलयश्चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। जो व्यक्ति ये सृष्टि की उत्पत्ति, उसका प्रलय, उसमें जो जीवात्माओं का आगमन और उनका उत्क्रमण, इन सब चीज को और विद्या और अविद्या इनको भी जो जानता है वो भगवान कहलाता है। तो अब ये जो व्युत्पत्ति है इन शब्दों की, भगवान शब्द की, वो ऐसी ऐसी कि किसी के ऊपर भी वो लागू की जा सकती है। तो यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है भगवान, वो केवल इन उदाहरणों में दिए गए जो अर्थ हैं उन, या इसकी जो व्युत्पत्ति बताई गई है उस व्युत्पत्ति से प्राप्त जो अर्थ है उस अर्थ में यहाँ भगवान श्रोतव्य कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। और इसका वारण करने के लिए यहाँ ईश्वर पद है कि ऐसा भगवान कि जो ईश्वर भी है। तो इत्येवम् इतर व्यावर्तनेन भगवतः एव अधिकारिणः फलम न इतरस्माद् इति बोधनाय उक्ताः। तो इन सब का व्यावर्तन करने के लिए यहाँ सर्वात्मा, भगवान, हरि, ईश्वर, ऐसे इन सब चतुर्विध पदों का प्रयोग किया गया है कि उसका श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है कि जो सर्वात्मा है इतना ही नहीं, जो भगवान भी है इतना ही नहीं, जो हरि और ईश्वर है। जी जी एकदम स्पष्ट हुआ। हाँ जी स्पष्ट हुआ। तो जी ये असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग होता है। तो ये जो आपसी ने जो अभी समझाया वो असाधारण धर्म के रूप में ही उनका उपयोग होता है, ऐसे इसको ये पंक्ति। हाँ, तो ये उसकी अवच्छेदकता हो गई ना, यानी आपने श्रोतव्य जो है विषय श्रवण का, उसको वेल डिफाइन कर दिया कि आपको इसका श्रवण करना है, और उससे इतर व्यावर्तन भी हो गया। अनीश्वर का नहीं करना है, जिसमें भग न हो ऐसो का नहीं करना है, जो सर्वात्मा न हो, कोई एक देह की आत्मा हो उसका भी नहीं करना है, जो हरि न हो, जो दुखहर्ता न हो, जो सुख प्रदाता न हो, उसका भी नहीं करना है।
ऐसे। जी जी हाँ हाँ जी बहुत अच्छी तरह, प्रणाम जी। जी 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 आगे लेता हूँ। यहाँ श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीन का विधान नहीं करना चाहिए। अब शंका आ रही है फिर से। यहाँ श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीन का विधान नहीं करना चाहिए। केवल एक प्रेम के द्वारा ही अभय की सिद्धि हो जाएगी। यदि कहो कि ये श्रवणादिक तीन मिलकर ही अभय की सिद्धि करते हैं, तो परीक्षित ने तो केवल श्रवण ही किया था, इसलिए उसे अभय प्राप्ति नहीं होगी, परंतु उसे तो अभय प्राप्ति हुई थी। तो शंकाकार कह रहे हैं कि भाई आपने ये तीन जो उपदेश हुए हैं उसकी जगह प्रेम से ही अभय की सिद्धि हो जाएगी एक तो, और दूसरा कि तीनों करने, श्रवणादिक तीनों मिलकर अभय की सिद्धि होगी। तो परीक्षित के केस के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि परीक्षित ने तो सिर्फ श्रवण किया है और उनको अभय की प्राप्ति हुई है। अब आगे आ रहा है, कीर्तन और स्मरण के पूर्व तो श्रवण की ही आवश्यकता है, अतः श्रवण का ही विधान आवश्यक है। कीर्तन और स्मरण का विधान नहीं होना चाहिए। श्रवण करो या कीर्तन करो अथवा स्मरण करो, इस तरह विकल्प से अनेक का विधान ठीक नहीं है। तो तीन विधान जो प्राप्त हो रहे हैं विधि कि श्रोतव्य, कीर्तन की, श्रवण की, कीर्तन की और स्मरण की, वो तीन का विधान ना होकर किसी एक का, यानी कि श्रवण का ही विधान होना चाहिए, क्योंकि श्रवण से जो है अभय की सिद्धि हम परीक्षित में देख रहे हो रही है। इस पर कहते हैं, अब महाप्रभु जी बता रहे हैं, इस पर कहते हैं कि श्रवण आदि तीनों ही एक दूसरे के निर्वाहक हैं, इसलिए तीनों का विधान उचित है। इसे इस तरह से समझिए कि यदि कीर्तन का विधान करें तो श्रवण का निर्वाही कैसे होगा। अब यहाँ पर आया कि भी ये जो तीनों बात कही है, इस पर कहते हैं कि श्रवणादि तीनों ही एक दूसरे के निर्वाहक, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए तीनों का विधान उचित है। एक का खाली श्रवण का उपदेश करने का से इसका प्राप्ति, अभय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसको आगे इसे इस तरह से समझिए कि यदि कीर्तन का विधान करें तो श्रवण का निर्वाह ही कैसे होगा। कि अगर अपन को ये बोल दिया गया कि सिर्फ तीन विकल्प में से एक भी सिर्फ कीर्तन करो, तो फिर श्रवण का विधान नहीं होगा। तो श्रवण का निर्वाह कैसे होगा। कीर्तन करने के लिए श्रवण भी करना आवश्यक है। यदि कहो, अब इसके उत्तर में अगर कोई शंकाकार ये कह दे, यदि कहो कि स्वाध्यायो अध्येतव्य, इसमें केवल स्वाध्याय के विधान से ही विचार, अध्यापन आदि की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह यहाँ भी श्रवण के विधान से ही कीर्तन, स्मरण की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहां महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है। अध्यापन संसारी कर्तव्य है, इसलिए विधि के बिना भी वृत्ति के बल से विचार और अध्ययन भी लिए जाते हैं कि अब अध्यापन जो वो संसार का अंदर एक संसारिक कर्तव्य है, यानी कि वृत्ति के रूप में भी अध्यापन आदि की क्रिया होती है। तो वहां विधि की आवश्यकता नहीं है। विधि के बिना भी कोई व्यक्ति अध्यापन, जो स्वाध्यायो अध्येतव्य, जो शंकाकार ये प्रश्न कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ स्वाध्याय का विधान हुआ है और उस विधान में सब प्राप्त हो गया, विचार भी प्राप्त हो गया, अध्यापन भी प्राप्त हो गया, तो सब चीज वहां पे एक साथ प्राप्त हो गई एक ही विधान में। तो महाप्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा विधान यहाँ पर हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तो वैसा है नहीं, क्योंकि इस तरीके से वृत्ति के लिए तो हम श्रवण आदि का उपयोग नहीं है, तो इसके लिए विधि आवश्यक है। जो केवल श्रवण से ही कृतार्थ हो जाता है, उसकी कीर्तन में भी प्रवृत्ति हो, इसमें कोई युक्ति दिखती नहीं, तो फिर कीर्तन का ही विधान कर दीजिए, श्रवण तो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा कहना भी ठीक नहीं। अगर कोई ये कह दे कि ठीक है चलो श्रवण से कृतार्थता है, उसकी कीर्तन में भी प्रवृत्ति अगर हो, ये तो हम फिर युक्ति से नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो श्रवण से कृतार्थ हो गया है, तब उसकी तो कीर्तन में प्रवृत्ति होगी नहीं। तो फिर कीर्तन का विधान क्यों किया गया है। श्रवण तो अपने आप, कीर्तन का विधान कर दो, चलो एक का ही विधान कर दो, तो फिर श्रवण तो अपने आप ही हो जाएगा। तो वहां कहा जा रहा है कि ऐसा कहना भी ठीक नहीं। परीक्षित ने तो श्रवण ही किया था, कीर्तन कहाँ किया था, फिर भी उसे अभय की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से मतलब कि तीनों ही विधान आवश्यक हैं, ये यहाँ पर प्राप्त हुआ। आगे इसी बात को अत्यंत निरपेक्ष श्री सुखदेव जी की कीर्तन में प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए कीर्तन का विधान किया गया है, क्योंकि सुखदेव जी जो है वो, उनको कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। अब सुखदेव जी की कीर्तन में प्रवृत्ति हो तो ही तो हमको श्रवण और भागवत प्राप्त होगी, इसलिए कीर्तन का भी विधान है। यदि सुखदेव जी भागवत नहीं कहते तो परीक्षित का श्रवण कैसे सिद्ध होता। तो जो
श्रवण का ही मात्र उपदेश की बात अगर हम कर देंगे तो अगर वो सुखदेव जी से कीर्तन नहीं होगा तो श्रवण की भी सिद्धि कैसे होगी? फल तो कीर्तन करने वाले सुखदेव जी को और श्रवण करने वाले परीक्षित को भी मिला, दोनों को ही फल मिला है, कीर्तन करने वाले सुखदेव जी को भी और श्रवण करने वाले परीक्षित को भी। अब आ रहा है आगे, भगवान में प्रवेश हो जाना, इसे ही अभय कहते हैं। भगवान में प्रविष्ट होने पर ही सब भय की निवृत्ति होती है। तो अब जो हमने मूल इच्छा देखी कि यदि जिसमें निर्भय की इच्छा है उनको यह उपदेश प्राप्त हो रहा है, तो वो निर्भयता यानी कि अभयता क्या है? तो वो भगवान में प्रवेश यानी कि भगवान की प्राप्ति होने पर ही जीव को कोई भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, भय की निवृत्ति होगी। यहां तक आया तो ठीक है, श्रवण और कीर्तन दोनों की विधि तो आवश्यक है, परंतु स्मरण का विधान नहीं करना चाहिए। अब शंकाकार फिर से कह रहे हैं कि ठीक है, चलो आपने ये बात की कि श्रवण भी इस तरीके से आवश्यक हो रहा है, कीर्तन भी आवश्यक हो रहा है, तो अब स्मरण की क्यों विधान करा? यदि कहो कि श्रवण के अनंतर यदि स्मरण नहीं किया जाएगा तो श्रवण की हुई बात को भूल जाएगा, तो फिर कीर्तन कैसे करेगा? ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब अगर शंका ये उत्पन्न कोई करे कि श्रवण अगर हमने करा और उसके अनंतर अगर हम स्मरण नहीं करेंगे तो श्रवण की हुई बात को हम भूल जाएंगे, तो फिर आगे कीर्तन कैसे होगा? ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भूल जाने पर भी जो पहले श्रवण किया है उसके द्वारा स्मरण हो जाएगा, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से क्योंकि वो स्मरण की आवश्यकता नहीं है, इस बात पे शंकाकार भार दे रहे हैं, तो वो बता रहे हैं फिर से कि अगर हमने कोई श्रवण किया और उसको भूल गए तो उस चीज का फिर से अगर हम कुछ प्रकार से स्मरण कर सकते हैं, मतलब उस श्रवण की हुई बात का स्मरण हो जाएगा जब कभी भी फिर से सुनने में आएगा, तो उसके लिए फिर से विधि की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तो उचित नहीं। अगर कोई इस तरीके का इसका सॉल्यूशन दे तो ये उचित बात नहीं है। एक बार कीर्तन यानी बोलने से भी उसे भूल सकते हैं, इसलिए कीर्तन का अंग स्मरण है, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम एक बार अगर कोई बोली हुई बात है, एक बार बोलने के बाद भी हम हो सकता है कि हम उसे भूल जाएं, हो सकता नहीं और होता भी ऐसा कि हम उसे भूल जाते हैं, तो इसलिए स्मरण को हम कीर्तन का अंग भी नहीं कह सकते हैं। जब स्मरण के लिए विधि हो तो स्मरण और कीर्तन सदा होते रहेंगे और अन्य किसी दोष का प्रवेश भी नहीं होगा। इसलिए जब स्मरण का उपदेश होना जरूरी है और जब होगा तो स्मरण कीर्तन सदा बने रहेंगे, दोष का प्रवेश नहीं आएगा कोई भी। एक और बात यह भी है कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण इन तीनों की आवृत्ति मृत्यु पर्यंत की जाए तो अवश्य ही ये अभय के साधक होंगे। संसार से भय होना यह पूर्व अवधि है और उत्तरावधि है देहपात पर्यंत, यानी कि संसार में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत श्रवण, कीर्तन और स्मरण आवश्यक है। तो जो ऊपर अभी हमने श्लोक के जब देखा वहां पे कि अभय क्या है, तो बताया कि अभय में प्रभु की प्राप्ति। तो उस अभय को प्राप्त करने के लिए जीव को जहां से उसका जन्म है, मतलब संसार से जब भी उसको भय की प्राप्ति हो रही, जब जिस समय उसको भय लग रहा है तब उसको अधिकार प्राप्त हुआ, यहाँ से चालू होगा श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और वो जब तक उसको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो जाती यानी अभय प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको श्रवण, कीर्तन, स्मरण यानी कि उसका आवर्तन करता रहना पड़ेगा, श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीनों का। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा है आवृत्ति ही असक्र उपदेशात, यानी उपदेश होने से एक की ही अनेक बार आवृत्ति करनी चाहिए, जो ब्रह्मसूत्र में भी इस बात को कहा गया है। यद्यपि स्नेह जब हो जाता है तब उसकी आवृत्ति का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तो आवृत्ति अपने आप ही होती रहती है। जैसे कि अब यहाँ पर फिर से ये बात आ रही है कि अच्छा चलो ठीक है कि आपने आवर्तन करना रहेगा आपको जब तक कि आपको स्नेह ना हो, पर एक बार अगर स्नेह हो जाए तो फिर आवृत्ति का उपदेश नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आवर्तन चलता रहेगा। भरत जी की जैसे हरिण में आसक्ति हो गई थी, उसी तरह यदि भगवान के अतिरिक्त अन्य में आसक्ति हो जाए तो, और यदि कहो कि उनकी जो हरिण में आसक्ति हुई थी वह तो अधिकार के अभाव के कारण हुई थी, तब तो फिर
यदि अधिकार नहीं है तो श्रवण कीर्तन और स्मरण की विधि भी व्यर्थ हो जाएगी। अब जैसे कि भरत जी का केस के संदर्भ में हम जानते हैं कि जैसे भरत जी का हिरण में ध्यान गया, वो अपनी साधना के फलावस्था पे थे और उनका एकदम से हरिण के बच्चे में आसक्ति हुई और उस आसक्ति के कारण उनकी साधना में अवरोध आया, प्रतिबंध आया। तो वो अन्य आसक्ति जो है वो किस तरीके से प्रतिबंध ला सकती है। तो अब कोई यह कह दे कि चलो भरत जो है वो वहां पर अधिकारी नहीं होंगे, इसके कारण से उनको ऐसी आसक्ति आ गई, तब तो फिर यदि अधिकार नहीं है तो श्रवण कीर्तन और स्मरण की विधि भी व्यर्थ हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा कहना परंतु ठीक नहीं है। अधिकार बराबर बना रहे इसी के लिए तो श्रवण आदि की विधि है। इसलिए जहां तक संभव हो देहपात पर्यंत श्रवण स्मरण और कीर्तन की आवृत्ति करते रहना चाहिए। तो अधिकारता बनाए रखने के लिए जो अगर वहां पर उसमें श्रवण कीर्तन और स्मरण में अगर कोई भी प्रकार का आवर्तन को रोकेंगे तो वो हमारे में कोई प्रकार का प्रतिबंध आदि ला सकता है और वो अधिकार बराबर बना रहे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं शंकाकार को कि यहाँ जो उपदेश प्राप्त हुआ है सुखदेव जी से परीक्षित को कि श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, वह उचित ही है। जी लो आगे। जैसे यहाँ पे ये जो अधिकार की जो बात है वो स्पष्ट नहीं हुई कि भरत जी का अधिकार के अभाव के कारण हुई थी, और अधिकार नहीं है तो श्रवण कीर्तन और स्मरण की विधि व्यर्थ हो जाएगी। तो अधिकार को यहाँ पे क्या लेना, यानी जो भय संसार से भयभीत है वो, या जिसको जो चाहिए अभय चाहिए वो, अधिकार कैसे तय करेंगे? हाँ, अब अधिकार, हाँ जी जय जय। अधिकार तो यहाँ पर जैसे अपने मूल में ही देखा कि प्रश्न की प्रशंसा हुई और वहां पर बताया कि जिसको भी अभयता यानी निर्भयता की इच्छा है उनको यह श्रवण कीर्तन और स्मरण कर्तव्य रूप में प्राप्त हो रहा है, उनको यह करना है। तो अधिकार का संपादन वहां पर हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा तेजस्वी कि हरिण में आसक्ति हुई भरत की, तो अधिकार के अभाव के कारण हुई थी, ऐसा अगर हम आंसर करें कि भाई वो तो अधिकार नहीं था उनका, अधिकार का अभाव था, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अधिकार तो उनका था ही और उसको अधिकार को बनाए रखने के लिए हमको इसका निरंतर आवर्तन करना रहेगा। अधिकार है तभी तो वो विधि प्राप्त हो रही है। बस अब वो विधि प्राप्त हो गई और फिर वो अधिकार में कहीं वो चूक करता है, यानी कि उस आवर्तन को छोड़ता है बीच में, तो उसकी भरत जैसी स्थिति हो सकती है। इसलिए तीनों का निरंतर आवर्तन करने की बात अधिकारी को कही गई है। जी। और यहाँ पे ये जो आगे लिया कीर्तन की जो बात आई, वो कीर्तन तो वैसे सुखदेव जी के रेफरेंस में लिया। नॉर्मली तो हमको वो सब जो अधिकारी है उसको ही श्रवण कीर्तन और स्मरण की बात है ना। हाँ, यहाँ पर जो उत्तम श्रोता कौन है, उत्तम वक्ता कौन है, वो संदर्भ है। और जैसे अपन भी कई बार सुना और समझा कि हमारे अंदर अगर हमको श्रवण जो किया उसका कीर्तन भी करते रहना चाहिए और जो कीर्तन है उसका स्मरण भी होते रहना चाहिए। तो इसका हमारे संदर्भ में तो इन तीनों का ही आवर्तन जो नीचे भी प्राप्त हो रहा है, तीनों का आवर्तन है, श्रवण का भी, कीर्तन का भी और स्मरण का भी। ऐसा आशय है, लग रहा है मुझे। जी जी, हुआ समाधान। करो भले। यहाँ पे ये जो स्नेह की बात आई वो इसके लिए है कि भाई जो लास्ट तक क्यों करना चाहिए, यानी देहपात पर्यंत तक क्यों करना चाहिए, तो उसके रेफरेंस में ये स्नेह की बात आएगी कि अगर वो हो गया तो ऐसे ही होता रहेगा। हाँ, उसमें मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे अपन को सिद्धांत मुक्तावली में भी महाप्रभु जी कहते हैं तत्सिद्धे तनु वित्तिजा चेतस तत् प्रवणम। तो अब अगर हमको चित्त की प्रवणता हो गई और हम
जो प्रभु की तनु वितिजा रूपा सेवा जो कर रहे हैं, तो मानसी होने पर भी हमको वो सेवा तो करते ही रहना है। उसी प्रकार से चतुश्लोकी में हमको उसका जो आवर्तन बताया है स्मरण का और चिंतन वगैरह का, वो करते रहना। मतलब अब वहां पे उपदेश प्राप्त हो गया है हमको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर वहां पर जो कोई फलावस्था यानी कि हमको स्नेह वगैरह की प्राप्ति हो गई तो हम उसको छोड़ दें, वो वहां पर उसको करते ही रहना पड़ेगा। बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये जो गिरने की बात तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अधिकार बराबर बना रहे ऐसा लिखा है, तो यानी कि वो अब जो वो तो अधिकार गिर जो जाएगा है, ना। हाँ वही। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी जी। देखो, इसको कोटि क्रम जो चल रहा है ना यहाँ आर्ग्यूमेंट का, उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। नई बात नहीं है, पर केवल सरलता के लिए। जी जी, आप हाँ से लें। ये यहाँ श्रवण और कीर्तन और स्मरण तीनों का विधान नहीं करना चाहिए यहाँ से। हाँ, त्रयाणाम किंच त्रयाणाम देहपात पर्यंतम आवृत्तानामेव अभय साधकत्वम। श्रवण कीर्तन और स्मरण देहपात पर्यंत यदि निरंतर किए जाए तो वो अभय के साधक होते हैं। उसमें उसकी पूर्व अवधि है वो संसार भय का ज्ञान, और उत्तरावधि है वो देहपात। इसलिए ब्रह्मसूत्र में आवृत्ति रसकृत उपदेशाद यहाँ आवृत्ति करते रहने का कहा है। वो इसलिए कहा है कि जिसकी आवृत्ति लगातार की जाएगी तो अन्य का स्मरण होने का अवसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए आवृत्ति आवश्यक है। अब यहाँ ये प्रश्न उठाते हैं कि जिसके भीतर स्नेह है, प्रकट हो चुका है, उसके लिए तो उसके स्नेह के विषय का स्मरण करने का विधान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्नेह उसको जबरन उसका स्मरण कराता रहेगा। तो उसके लिए, जिसको स्नेह है उसके लिए तो विधान व्यर्थ है, क्योंकि स्वतः एव तत्संभवात्। तो कहते हैं कि जिसको स्नेह हो गया है उसको भी उसकी आवृत्ति करने का ये आज्ञा दी जाती है, क्योंकि भरत इतने बड़े भक्त यानी चक्रवर्ती सम्राट, उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दिया था। तो ऐसे भरत को भी हम देखते हैं कि भगवान के लिए जिसने इतना सब कुछ छोड़ा है उसको भी एक हिरण में आसक्ति हो गई, तो भगवान का विस्मरण हो गया और हिरण का स्मरण बना रहा मृत्यु काल में। इसलिए उसके लिए भी, जिसको स्नेह भगवान में है, उसे भी स्मरण की विधि उसको बतानी पड़ती है, तो विधि व्यर्थ नहीं है। तो कहते हैं कि उस स्थिति में तो हमें ये सोचना चाहिए कि भरत अनधिकारी था, तो अधिकारा भावादेव विधि व्यर्थः इति वाच्यम। इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि उस स्थिति में विधि व्यर्थ हो गई। तो कहते हैं कि तुम उल्टा समझ रहे हो इसको, हम इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि तदभावार्थम एवं विधानात्, यानी जो प्राप्त अधिकार है वो अधिकार से वो चलित न हो जाए, उसी के लिए तो ये विधान है। तो जो प्राप्त अधिकार है उस पर टिके रहने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण का विधान किया जा रहा है। इसलिए जहां तक संभव हो देहपात पर्यंत तीनों की आवृत्ति करते रहना चाहिए। जी हुआ 25-10 हाँ। अब आगे लेता हूँ। एक शंका यह होती है कि जिस तरह श्रवण आदि 3 के लिए विधि है, उसी तरह
मनन और निधिध्यासन के लिए विधि क्यों नहीं है? श्रवण के लिए विधि है तो मनन निधिध्यासन के लिए भी विधि हो, साथ साथ ज्ञान की भी विधि होनी चाहिए। ये वापस से शंका आ रही है, जैसे ऊपर ही कहा, साथ साथ ज्ञान की भी विधि होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना मनन और निधिध्यासन नहीं हो सकते। तो ज्ञान के लिए भी विधि की आवश्यकता है। ज्ञान के लिए विधि न होने से ज्ञानादेव तु केवल्यम, इस श्रुति का भी विरोध होगा, क्योंकि वो श्रुति बताती है कि मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही होगी, और ज्ञान के लिए कोई विधि प्रदान नहीं की गई है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। यदि ऐसा कहा जाए कि ज्ञान तो बिना विधि के ही ले लिया जाएगा, यदि विधि के बिना ज्ञान का ग्रहण हो जाएगा तो फिर ज्ञान में व्यापारता आ जाएगी। यहाँ तो स्नेह में व्यापारता कही जा रही है, ज्ञान तो फल रूप है। अब शंकाकार इस बात को यहाँ और आगे ले जा रहे हैं कि अगर आपने कह दिया कि चलो ठीक है, ज्ञान के लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, यदि विधि, क्योंकि विधि के बिना भी ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है, तो वो बोल रहे हैं कि तो फिर ज्ञान में व्यापारता आ जाएगी। व्यापारता का मैं संदर्भ मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि उसको और किसी चीज की प्राप्ति में उपयोग करना है, तो ज्ञान में वो व्यापारता आ जाएगी। ज्ञान खुद फल रूप नहीं रहेगा, ज्ञान में व्यापारता आ जाएगी। जबकि यहाँ तो स्नेह में व्यापारता कही जा रही है। तो वो ये बोल रहे हैं शंकाकार कि जबकि ये उपदेश जो हो रहा है वहां तो स्नेह को उपयोग किया जा रहा है कि स्नेह से फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो ज्ञान फल रूप है उसकी स्नेह से प्राप्ति होगी। तो स्नेह में व्यापारता है, ज्ञान में व्यापारता नहीं है। तो आगे समाधान महाप्रभु जी कह रहे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, कि आप जो ये बात कर रहे हो वो उचित नहीं है। ये मनन और निधिध्यासन श्रवण के अंदर ही आ जाते हैं। ये जो मनन और निधिध्यासन की आप जो बात कर रहे हो वो तो दोनों उसमें श्रवण के अंदर आ गए हैं, अतः उनके लिए अलग से विधि की आवश्यकता नहीं है। ये बात आगे कही जाएगी, आगे के श्लोकों में इस अध्याय में आएगा। और ज्ञान तो शब्द के द्वारा होता है, और जो भी ज्ञान अर्जन करना है वो तो शब्द के द्वारा होगा, और शब्द का, अतः श्रवण से ज्ञान तो अपने आप ही सिद्ध है, और जब हम श्रवण करेंगे शब्दों का तो उससे ज्ञान सिद्ध होगा। प्रेम से किए जाने वाले श्रवण, कीर्तन और स्मरण से भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा, तो भी उसमें कारण तो श्रवण आदि ही है। अब जब हम प्रेम से प्रभु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण कर रहे हैं तो प्रभु का साक्षात्कार होगा, और उसमें कारण ज्ञान नहीं है, उसमें कारण श्रवण है। तो इसलिए श्रवण में व्यापारता नहीं आ रही है। अंतिम साक्षात्कार तो फल से अलग नहीं है, इसलिए उसका तो फल में ही समावेश हो जाएगा। इसलिए जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण है वो उसमें व्यापारता न आने के कारण वो फल रूपा ही है। यदि कोई कहे कि आध्यात्मिक श्रवण की तरह श्रवण आदि से शुद्ध संस्कार वाले मन से शरीर आत्मा के साक्षात्कार की तरह भगवान का साक्षात्कार होता है, ऐसा कहना चाहिए, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रवण आदि जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण जो प्रभु की नवदा भक्ति रूपा है, जो हम प्रभु की 10वीं लीला रूपा है, वो 10वीं लीला रूप श्रवण, कीर्तन, स्मरण स्वयं फल रूप है, और वो फल रूप होने के कारण उस श्रवण से शुद्धि की बात नहीं की जा सकती है। अगर वो आप ये कह रहे हो कि श्रवण से शुद्ध होंगे मन और फिर उसके बाद भगवान का साक्षात्कार होगा, तो ये उचित बात नहीं है, क्योंकि श्रवण, कीर्तन और स्मरण स्वयं जो प्रभु की 10वीं लीला रूप है वो फल रूपा है। जी ले लूं आगे। लेना पड़ा मुझे। नहीं, यहाँ पे जो ज्ञान में व्यापारता आ जाएगी, हाँ, थोड़ा नहीं समझ में आया। और फिर आगे वो भी आ रहा है कि यहाँ तो स्नेह में व्यापारता कही जा रही है, तो ये पंक्ति समझ में है। करो सवाल। इसका आशय मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप उपदेश है वो अगर हम ज्ञान के लिए कोई विधि का उपदेश नहीं किया गया है और स्नेह के लिए उपदेश किया गया है, तो फिर ज्ञान स्नेह को प्राप्त करने में माध्यम बन रहा है, जबकि ज्ञान तो फल रूप है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ज्ञान में व्यापारता आ जाएगी, मतलब कि ज्ञान में वो कारण बनेगा उसको प्राप्त करने का, स्नेह को। जबकि शंकाकार ये कह रहे हैं कि जबकि ऐसा आशय यहाँ पर लग रहा है कि स्नेह में व्यापारता है और स्नेह से हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रुति ये कह रही है कि ज्ञानादेव तू केवल्यम,
कि मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, तो स्नेह से ज्ञान प्राप्त होगा और फिर मुक्ति मिलेगी। और वो ये कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हो उसमें ज्ञान की विधि न होने के कारण ज्ञान में व्यापारता आ रही है और स्नेह प्राप्ति हो रही है और फिर फल प्राप्त हो रहा है, ऐसा ऐसा लगा। ये शंका पर कर रहे हैं कि यदि विधि के बिना ज्ञान का ग्रहण हो जाएगा, तो इस पे वो समाधान दे रहे हैं। तो विधि के बिना ज्ञान का ग्रहण हो जाएगा ये भी नहीं स्पष्ट हुआ, क्योंकि आगे भी तो ऐसे ही आ रहा है कि शब्द से ज्ञान हो रहा है, तो वहां पे फिर विधि कहाँ से आएगी? क्योंकि विधि तो श्रवण कीर्तन स्मरण की है ना, ज्ञान की विधि नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि बिना विधि के अगर ज्ञान, अगर हम अर्जन की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधि वो तो ये गौण हो रहा है ज्ञान यहाँ पर शंकाकार के आशय में, और मुख्य बन रहा है श्रवण कीर्तन स्मरण। तो श्रवण और ये मुख्य होने के कारण, तो वो बोल रहे हैं कि मनन निधिध्यासन ज्ञान इनकी विधि होनी चाहिए थी, और ये नहीं होने के कारण अब ये जो ज्ञान है वो व्यापारता रूप आ रही ज्ञान में, क्योंकि विधि उसकी नहीं है। अगर उसकी विधि होती तो वो फल रूपा होती, वही प्राप्त कर रहा है, यानी कि फल हो गया, ज्ञान मिला तो मतलब फल हो गया। करें विचार, किसी और को कुछ कहना हो? श्रवण कीर्तन और स्मरण, यहाँ 3 का विधान किया गया है। इसी तरह श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये 3 ज्ञान मार्ग की प्रणाली में साधन बताए जाते हैं। तस्माद वारे आत्मा श्रुतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, ऐसे आत्मा के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन का विधान वेद करता है। तो ज्ञान मार्गी वासना जिसके भीतर है वो ये कह रहा है कि ननु मनन निधिध्यासने कुतो न विहिते। श्रवण तो चलो दोनों में समान है, इसलिए उसका कोई झगड़ा नहीं है, पर कीर्तन की जगह मनन और स्मरण की जगह निधिध्यासन ऐसा क्यों नहीं कह दिया? और इससे क्या होगा कि श्रवण मनन और निधिध्यासन से ज्ञान होगा, यानी श्रवण मनन और निधिध्यासन जिसका किया जाएगा उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए शास्त्र कहता है कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से कैवल्य प्राप्त हो जाता है। और यदि आप इसका विधान नहीं करोगे तो इसका विरोध हो जाएगा। कैवल्य प्राप्ति में जो ज्ञान की आवश्यकता है वो और न च ज्ञानस्य अर्थात सिद्धि ही, कोई ये कहे कि नहीं ऐसे ही ज्ञान तो हो जाता है, अगर जिसका हम श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो उससे भी ज्ञान तो हो ही जाएगा ना, तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। तथा सति ज्ञानस्य व्यापारत्व स्याद् अत्र स्नेहस्य तथात्वेन विवक्षितत्वाच्च। उस स्थिति में जो ज्ञान है उसकी व्यापारता होगी, और यहाँ स्नेह का व्यापार बताया जा रहा है। ऐसा यदि कहते हो तो उसका प्रति का निषेध करते हैं कि नहीं, मनन निधिध्यासनयोः अंगत्वेन श्रवण मध्यपातात्। मनन और निधिध्यासन है वो अंग होकर श्रवण मध्यपाती हो जाते हैं। तो समझाना ये चाह रहे हैं कि ज्ञान मार्गी जो ये आग्रह कर रहा है कि श्रवण कीर्तन स्मरण की जगह श्रवण मनन और निधिध्यासन की विधि बताई जाती तो अच्छा रहता,
जिससे कि श्रुति का विरोध न हो। तो उसके लिए ये बताते हैं कि ज्ञान है वो अर्थात सिद्ध नहीं होता है। यदि अर्थात सिद्ध हो जाता होता तो ज्ञान की व्यापार रूपता होती। व्यापार रूपता का मतलब फल जनकता। जैसे इंद्रियों में जैसे करण और व्यापार, तो हमारी आंखों से हमको चाक्षुष ज्ञान होता है, तो आंख है वो करण बनी, ज्ञान का करण, टूल्स। तो ज्ञान प्राप्ति में टूल हमारी आंख हुई प्रत्यक्ष ज्ञान में, और व्यापारता जो है वो विषय और इंद्रियों का संयोग है। क्योंकि आंखें अपने आप में तो चक्षुष ज्ञान पैदा नहीं करती है ना, जब तक हमारी आंखों में विषय के जो प्रकाश के तरंग हैं वो परावृत न हो, तब तक तो नहीं हो सकता है। तो व्यापार भी तो होना चाहिए। तो व्यापार जो है वो विषय और इंद्रियों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें व्यापार रुकता है। तो उस दृष्टि से यहाँ बताते हैं कि तथा सति ज्ञानस्य व्यापारत्वं स्यात्, ज्ञान की व्यापार रूपता हो। और अत्र स्नेहस्य विवक्षितत्वात्, सुखदेव जी यहाँ ज्ञान की बात करते होते तो अलग बात होती, तो हम ये बोल देते कि तुम श्रवण मनन और निधिध्यासन करो। पर सुखदेव जी तो यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान से अभय की बात करनी होती तो श्रवण मनन निधिध्यासन होता, तब फिर ज्ञान की व्यापार रूपता होती। यहाँ वो विवक्षित नहीं होने से यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन न कहकर श्रवण कीर्तन और स्मरण कह रहे हैं, और वो यहाँ स्नेह मूलक होने से यहाँ व्यापार रूपता भी स्नेह की विवक्षित है। जी जी अच्छी तरह स्पष्ट हो जी। और एक आध्यात्मिक श्रवण की आध्यात्मिक श्रवण से क्या लेना? हाँ करो समाधान। आध्यात्मिक श्रवण मतलब कि जो शास्त्र में जो विधि के द्वारा जो श्रवण प्राप्त हो रहा है शास्त्रीय विधि से, तो उसमें श्रवण आदि से शुद्ध मतलब उसमें कोई प्रकार की शुद्धि चाहिए श्रवण वगैरह के लिए। जैसे ने बताया कि ज्ञान मार्ग में श्रवण मनन निधिध्यासन का उपदेश है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वहाँ कोई प्रकार की शुद्धि की अपेक्षा है। और इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि श्रवण जो है वो भी संस्कार करा रहा है आपको, श्रवण आदि श्रवण कीर्तन और स्मरण, और उससे संस्कारित मन जो है वो आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है। तो वो कहें कि ऐसा उचित नहीं है ये बात कहना। तो आध्यात्मिक श्रवण मतलब शास्त्रीय प्रकार से हुआ श्रवण, शास्त्रीय प्रकार के अंतर्गत साधना के अंतर्गत कहा गया, मतलब वेद वगैरह में। आध्यात्मिक से सीधा मतलब यह है कि आत्मा का, जी जी जी। तो यदि हम उसका करें तो जो हमारी शारीर आत्मा है उसी का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे योगी है वो प्रत्याहार की विधि से अपनी जो सभी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको बाहर से खींच के आत्मगामिनी बनाता है। तो वो आत्मा कोई सुनता है, आत्मा कोई देखता है, उसी को सूंघता है, ऐसा भावना से वो करता रहता है। ये वो आध्यात्मिक श्रवण आदि है। उससे उसको ज्ञान भी आत्मा का ही होता है, परमात्मा का नहीं होता है। यदि परमात्मा का करे तो परमात्मा का होता है, ऐसे। जी जी स्पष्ट हो। जी जी आगे लेता हूँ। नाहम वेदे न तपसा, इस गीता वाक्य से जो भगवत प्राप्ति का निषेध किया है वह तो वेदोक्त श्रवण आदि के द्वारा जिनका अधिकार नहीं है उनके लिए है। अब जो भगवत गीता में आया कि प्रभु कहते हैं कि भाई न मैं वेद से मिलता हूँ न तप से प्राप्ति होती है, तो वहां जो भगवत प्राप्ति का निषेध बताया है वह तो वेदोक्त जो श्रवण आदि है उसके संदर्भ में ये बात कही गई है।
वह तो वेदोक्त श्रवणादि के द्वारा जिनका अधिकार नहीं है उनके लिए है। यदि कहो कि श्रवण का मुख्य फल शरीर संबंधी आत्मा साक्षात्कार है तो ये ठीक नहीं। तो अभी जैसे जी ने बताया कि जो आध्यात्मिक श्रवण है यानी कि आत्मा का श्रवण की बात कर रहे हैं जो योगी वगैरह करते हैं, तो वहां पर शरीर संबंधी आत्मा साक्षात्कार है, और जबकि श्रवण का मुख्य फल जो है वो शरीर संबंधी आत्मा साक्षात्कार नहीं है। संगात देह से मुक्त होकर अक्षर ब्रह्मता को प्राप्त ही भागवत के श्रवण का मुख्य अधिकारी होता है। तो जो जिसको आत्म साक्षात्कार यानी देह संबंधित शरीर संबंधी आत्म साक्षात्कार की कामना नहीं है, और जिसको भगवत साक्षात्कार भगवान का साक्षात्कार जिसको करना है वही श्रवण का भागवत श्रवण का मुख्य अधिकारी है। यह एतावद अरे खलु अमृत तत्वम इस ब्रह्म प्रकरण में पठित श्रुति से सबकी आत्मा जो भगवान है उन्हीं का श्रवण के द्वारा साक्षात्कार होना फल बताया है। तो जैसे हमने पूर्व में भी देखा कि वहां पर सर्वात्मा का, तो इस ब्रह्म प्रकरण में भी ये बात कही है कि जो सबकी आत्मा है भगवान उन्हीं का श्रवण करना चाहिए, और उनका श्रवण के द्वारा ही साक्षात्कार होना वो फल रूपा है। शरीर रूपी यानी शरीर संबंधी आत्म साक्षात्कार वो फल रूपा नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, इसलिए अन्य किसी साधन यानी कि वैदिक साधन के द्वारा उनका आविर्भाव संभव नहीं। भक्ति मार्गीय श्रवण के द्वारा ही उनका साक्षात्कार हो सकता है। अब प्रभु स्वतंत्र है, प्रभु में किसी प्रकार की विधि का वो विधान नहीं है कि प्रभु की प्राप्ति इस तरीके से होगी, प्रभु को साधन से प्राप्त हो सके ऐसा नहीं है, इसलिए वैदिक साधन से प्रभु की प्राप्ति नहीं है। भक्ति मार्गीय श्रवण के द्वारा ही प्रभु का साक्षात्कार संभव है। और भक्ति मार्गीय श्रवण में क्यों प्रभु का साक्षात्कार संभव है, क्योंकि वहां पर भी तो श्रवण साधन बन रहा है, तो श्रवण फल रूपा है, श्रवण साधन भी है, प्रभु वहां साधन रूप बन रहे हैं, क्योंकि वहां हम प्रभु की ही 10वीं लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, और उसके द्वारा ही हमको प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। और ऐसा जो कहते हैं कि तत्त्वम असि वह तू है, इस वाक्य के श्रवण से जगने के बाद जैसे स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह तत्त्वम असि कहने से अपने में ब्रह्मात्म भाव की स्फूर्ति हो जाएगी, अथवा इस वाक्य से सब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और आत्मा की कृतकृत्यता हो जाती है। ऐसा कहने वाले ज्ञान दुर्बल है, ये केवल उनका मनोरथ मात्र ही है। अब यहाँ पर ये बताया कि जो तत्त्वम असि जो ज्ञान मार्गी कह रहे हैं कि वो तू है, वो ब्रह्म तू है, और इसका सिर्फ श्रवण कर रहेंगे, तो जैसे हम स्वप्न में से जागृत अवस्था में आते हैं तो इसको श्रवण करने से तत्त्वम असि का श्रवण करने मात्र से हम वो जागृत अवस्था में आ जाएंगे स्वप्न से, और हमारे में ब्रह्मात्म भाव की प्राप्त स्फूर्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और आत्मा कृतकृत्य हो जाएगा। महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि ज्ञान दुर्बलता है, एक तरह से मूर्खता है, ये केवल उनका मनोरथ ही है, ऐसा होता नहीं है। यदि केवल वह ब्रह्म तू है इतना सुनने मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती हो, तो सुखदेव जी जैसे वो सनक आदि जैसे आज तक भ्रमण न करते, जबकि वो तो ये भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने तो तत्त्वमसि का श्रवण कर चुके हैं, वे भी अभी तक भगवत साक्षात्कार के लिए घूम रहे हैं। अतः भगवत सायुज्य से ही सब भय की निवृत्ति होती है। ब्रह्म होने पर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्नोति। यह श्रुति भी इसी अर्थ को बता रही है। तो श्रुति भी यही कह रही है कि अगर जब प्रभु का में सायुज्य होगा, यानी कि हम स्वयं प्रभु सायुज्य से ब्रह्म रूप बनेंगे, तभी हम ब्रह्म रूप हो सकते हैं, उसके पहले ब्रह्म रूपता संभव नहीं है। और यही कारण है जो कहा जा रहा है कि सुखदेव जी और सनक आदि ऋषि भी जो अभी भ्रमण कर रहे हैं, उनका भी जब सायुज्य होगा तब वो ब्रह्म रूप होंगे। यदि भक्ति मार्गीय श्रवण से ही भगवत साक्षात्कार होता है, वैदिक मार्ग से नहीं होता है, तब तो उपनिषद सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो जैसे बताया कि भक्ति मार्गीय साधन से ही प्रभु की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो प्रभु स्वतंत्र हैं, और अन्य किसी साधन यानी कि वैदिक साधन से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर जो उपनिषद वगैरह में प्रभु प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, उपनिषद व्यर्थ हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं यह बात परंतु नहीं है, ऐसा आशय यहाँ पर नहीं हो रहा है।
इसी अर्थ को अधिकारी के भेद से और प्रकार भेद से वेदों में बताया है। तो अधिकारी भेद और प्रकार भेद है, वो उस अधिकारी भेद और प्रकार भेद से वेद में बताया है। और फल तो दोनों एक ही है, चाहे मतलब प्रभु को वैदिक मार्ग से प्राप्त किया जाए या तो भक्ति मार्ग से। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा है वे सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। दूसरा, सब वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। फिर सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, सब वेद जिस पद का चिंतन करते हैं। फिर तद विष्णु परम पदम, वह विष्णु का उत्तम पद है। तदेव ब्रह्म परम कवि नाम, वही कवियों का परम ब्रह्म है। इत्यादि वचनों से सबके लिए एक ही को प्राप्तव्य बताया है। तो ये जो गीता जी में प्रभु ने जो इतने वचन कहे तो वहां सभी वचनों में सिर्फ प्रभु को ही प्राप्तव्य बताया गया है, अन्य कोई प्रभु के इतर कोई अन्य प्राप्तव्य नहीं है। इसलिए इन सब का सार यह हुआ कि जो त्रिवर्णिक यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, उनका भगवान में प्रवेश वैदिक प्रकार से अथवा भागवत प्रकार से होता है। तो जो त्रिवर्णिक है उनका भगवान में प्रवेश जो है दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि उनको त्रिवर्णिकों को वेद में उपनिषद वगैरह में भी अधिकार प्राप्त है। तो उनके द्वारा बताए साधनों से वैदिक प्रकार से भी वो भगवान में प्रवेश यानी कि सायुज्य वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, और भागवत प्रकार से भी उनको ये प्राप्त हो सकता है। और त्रिवर्णिक से अतिरिक्तों का भगवान में प्रवेश केवल भागवत प्रकार से ही होता है। और जो त्रिवर्णिक नहीं है, जिनके यहाँ पर युक्ति से जो हमने शुरू में देखा कि उनका मुख्य रूप से उनको यहाँ पर बताया गया है, तो उनका जो भगवान में प्रवेश जो है वो सिर्फ भागवत से ही होगा। अगर उनमें भाई की इच्छा है तो ऐसे जो त्रिवर्णिक है, त्रिवर्णिक से जो अतिरिक्त है, उनका साधन केवल भागवत है। जी ले लूं आगे। यहाँ पे ये जो एक बात आई, तो वो ये पैराग्राफ में 4th लाइन है कि संघात यानी देह से मुक्त होकर अक्षर ब्रह्मता को प्राप्त ही भागवत के श्रवण का मुख्य अधिकारी होता है। इसे कैसे समझना? यानी जो सही ज्ञान मार्गी है, ऐसे वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे अभी मतलब मैं इसका आशय ऊपर तो गलत समझा था, तो जे ने बताया तब वो आध्यात्मिक श्रवण के उस संदर्भ में जब बात प्राप्त हुई कि जो बताया ना कि यदि कहूँ कि श्रवण का मुख्य फल शरीर संबंधी आत्मा साक्षात्कार है, तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिनको आत्मा का श्रवण करेगा वो ये होगा। इसलिए होगा क्या, संगात देह से मुक्त होकर उनका फल तो क्या होगा, आत्मा साक्षात्कार वालों का, तो वहां पे ब्रह्म सायुज्य नहीं है उनको, जो इस तरीके से शरीर संबंधी आत्मा का जो योग वगैरह साधनों से साधन कर रहे हैं, साध रहे हैं। संगात यानी कि देह से मुक्त होकर अक्षर ब्रह्मता को प्राप्त ही भागवत के श्रवण का मुख्य अधिकारी होता है। यानी कि जिसका उद्देश्य इस तरीके का आत्म साक्षात्कार नहीं है, वो जो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वो अभयता प्राप्त करना चाहता है, भगवान के साक्षात्कार रूपा, वही श्रवण का मुख्य अधिकारी है भागवत के। यहाँ पे लेकिन ये अक्षर ब्रह्मता को प्राप्त ही ऐसा लिखा है, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अक्षर ब्रह्मता सायुज्य के संदर्भ में प्रभु से मिल जाना, मतलब प्रभु के अक्षर जो नीचे है ना तत्त्वम असि में, कि वहां पे भी फिर श्रुति बताई कि ब्रह्मेव सन ब्राह्मणोक्ति कि ब्रह्म होने पर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी कि जीव जब प्रभु को प्राप्त करेगा तो वो भी अक्षर ब्रह्म रूप हो जाएगा, मतलब सायुज हो जाएगा, तब वैसा संदर्भ लग रहा है। नहीं, फिर उसको तो अधिकारी, वो मुख्य अधिकारी श्रवण का कैसे माने? वो ही भागवत के श्रवण का मुख्य अधिकारी होता है, ऐसा लिखा है। वो थोड़ा जी जी आप ये विषय वहां से आध्यात्मिक श्रवण वाले से चल रहा है ना, कि आध्यात्मिक श्रवणवत श्रवणाद्याहित संस्कार सघ्रीचीने न मनसा
शरीरात्म साक्षात्कारवद भगवत साक्षात्कारो वक्तुम शक्यः नाहं वेदैत इति वाक्यात्। ये जो मनन निधिध्यासन का प्रकरण चला उसमें ज्ञान मार्ग की प्रणाली से यहाँ उपदेश क्यों नहीं किया वो विचार शुरू हुआ और उसमें ये बताया कि जो श्रवण है उसके अंतर्गत ही मनन और निधिध्यासन आ जाते हैं, इसलिए उनका यहाँ पृथकतया उपदेश आवश्यक नहीं है। दूसरा, यहाँ जो विवक्षा है वो भक्ति मार्ग की दृष्टि से है, इसलिए स्नेह से जो श्रवण कीर्तन और स्मरण यहाँ भगवान के किए जाते हैं वो ही विवक्षित हैं। तो यहाँ ज्ञान से ये करना आवश्यक नहीं है, ये बात बता रहे हैं। अब प्रेम से जब श्रवण कीर्तन और स्मरण किए जाएंगे तो प्रभु का साक्षात्कार भी हो जाएगा, और ऐसे साक्षात्कार में जो करण है वो ज्ञान नहीं बनेगा, पर जो प्रेम से किए जाते श्रवण कीर्तन स्मरण है वो ही इसमें करण बनेंगे। यानी सीधा सीधा जो उपाय है या साधन है वो श्रवण कीर्तन स्मरण बनेंगे। और रही बात ये कि जो अंतिम साक्षात्कार रूप फल है वो साक्षात्कार तो फल के ही अंतर्गत हो गया होने से उसके लिए अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये पूर्व पक्षी ने एक आशंका दी है या विकल्प दिया है कि न च आध्यात्मिक श्रवणवत श्रवणाद्याहित संस्कार सगरीचीने न मनसा शरीरात्म साक्षात्कारवत भगवत साक्षात्कारो वक्तुम शक्य। क्या आप जैसे ये बता रहे हो कि भी श्रवण प्रेम से करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण, तो उसी से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो भगवत साक्षात्कार तो जैसे आत्मा का मन से साक्षात्कार हो जाता है, उस प्रकार भी भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता है? तो उसका उत्तर देते हैं कि तो भगवान ने गीता में इसका व्यावर्तन नाहम वेदे न तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन। वहां पर केवल भक्ति से ही मेरे इस प्रकार के दर्शन हो सकते हैं जैसे तुमने अभी किए हैं, ऐसा भगवान ने किया है। और वेदादि जितने भी साधन हैं उनका व्यावर्तन कर दिया है। इसलिए आध्यात्मिक श्रवणवत शारीर आत्मा का जैसे साक्षात्कार मन से हो जाता है, ऐसे भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो अब उसमें ये कहे कि शारीर आत्मा का जो साक्षात्कार है वो ही फल है, ऐसा मान लो ना। तो उसका कहते हैं कि यहाँ तो उससे बहुत आगे की बात कही जा रही है। शारीर आत्मा का जो साक्षात्कार है वो फल की तो बात दूर रही, उसको तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संघाताद उद्गतस्य कैवल्यम प्राप्तस्य भगवत श्रवणे मुख्याधिकारात्। भगवत श्रवण कीर्तन स्मरण करने में तो मुख्य अधिकार ही उसका माना गया है कि जो ये जो जिसको आप शारीर आत्मा वाला कह रहे हो, यानी देहाध्यास वाला जीव, वो अपने अध्यास को, देहादि के अध्यास को छोड़कर जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया है, यानी अक्षर सायुज्य अथवा तो जीवन मुक्ति की अवस्था जिसकी प्राप्त हो गई है, उस कक्षा के व्यक्ति को तो यहाँ मुख्य श्रवण का अधिकारी माना गया है। तो शारीर आत्मा का साक्षात्कार कहाँ से हो सकेगा? इसलिए ये शारीर आत्मा की बात ही नहीं है, पर ये ब्रह्मात्म विषयक बात है। जी हुआ जी। यानी जीवन मुक्त अवस्था जिसकी आ गई है वो ऐसा जो है वो लेवल का उसको मुख्य अधिकारी ऐसे मानना है। जी 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 हो गया। जो मुख्य अधिकारी का महाप्रभु जी अपन को तत्वदीप निबंध में सर्वणेन में भी कहते हैं वही।
कि सबसे मुख्य अधिकारी कौन है ना जी? हाँ जी जी आगे ले लीजिए। हाँ प्रश्न है ये यहाँ पे जो अंत में जब वेदों की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं कि वेद से या भक्ति वैदिक मार्ग से या भक्ति मार्ग से तो फल तो दोनों का एक ही है और वेदों में भी सब वचन बताए कि फल तो भगवान ही है। ये वही समझ रहा था कि भक्ति मार्ग में तो जो जाएगा उसको तो प्रभु के साहित्य होगा और वैदिक मार्ग में तो हमने जैसे अनेक प्रकार की जो मुक्तियां देखी थी जैसे कि अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है किसी को, फिर यज्ञ नारायण भगवान के यानी प्रकट होते हैं, किसी को आत्मसुख रूप फल की प्राप्ति होती है, तो उसे फिर दोनों का फल एक ही बताया, इसे कैसे समझे जी? करो समाधान, अभी ये विषय तो अधूरा है। हाँ ये विषय इस आगे में आ रहा है। आपका जो प्रश्न है उसका समाधान आगे हम थोड़ा विचार करेंगे तो शायद हो जाएगा। मैं लेता हूँ जी। त्रिवर्णिकों से अतिरिक्तों का भागवत प्रकार से भगवान में प्रवेश होगा। जो अभी अपन ने देखा, त्रिवर्णिकों का भागवत प्रकार से भगवान में प्रवेश नहीं हो सकेगा, ऐसा व्यवस्थित विकल्प यहाँ नहीं है। तो जो त्रिवर्णिकों के अतिरिक्त है उनका तो भागवत प्रकार से भगवान में प्रवेश हो जाएगा, ये तो निर्णय हो गया। पर जो त्रिवर्णिक है उनका भागवत प्रकार से भगवान में प्रवेश होगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? ऐसा कोई व्यवस्थित विकल्प यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आगे कही जा रही है कि त्रिवर्णिकों का भी भागवत मार्ग से भगवान में प्रवेश हो सकता है। इसमें गीता वाक्य प्रमाण है कि त्रिवर्णिकों को भी प्रभु की प्राप्ति भागवत मार्ग से हो सकती है। उसमें कहा गया है कि किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष यस्तथा। और दूसरा एक और बताया, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम इत्यादि। तो प्रथम का अर्थ थोड़ा मैंने लिखा कि पवित्र ब्राह्मणों को भी परम गति मिली। इसमें कैसा आश्चर्य? तो जो पवित्र ब्राह्मणों को जो परम गति मिली है उसमें आश्चर्य की जरूरत नहीं है, यानी कि वो भागवत का प्रकार है। इसका मतलब ये मालूम पड़ा कि जो त्रिवर्णिक है उनको भी भागवत प्रकार से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जो उन्होंने पूछा कि व्यवस्थित विकल्प तो नहीं है, पर यहाँ पर गीता जी का प्रमाण वाक्य है कि उनको परम गति मिली है पवित्र ब्राह्मणों को। और उसी प्रकार से गीता का दूसरा वाक्य है कि क्लेश युक्त है तो उनको अधिक क्लेश होता है। तो ये अधिक क्लेश रूप जब प्रभु की प्राप्ति हम जब का वर्णन कर रहे हैं तब वहां पर वो वेद प्रकार से यानी शास्त्रीय प्रकार से वैदिक प्रकार से भगवत प्राप्ति की बात कही जा रही है। और जब बिना क्लेश युक्त है यानी कि जहां पर परम गति की बात की जा रही है उस पे आश्चर्य स्नेह रूपा आश्चर्य किया जा रहा है, वो भागवत प्रकार की है। तो इस तरीके से त्रिवर्णिकों की भी दोनों ही प्रकार से जो फल प्राप्ति है उसमें कोई प्रकार का संकोच नहीं है। अब जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि तो फिर उनकी तो हम देख रहे हैं कि उनको भी फल तो मिल ही रहा है, चाहे वो आत्म सुख रूपा फल है कि नारायण रूपा स्वर्ग सुख है कि भगवत मतलब अक्षर साहित्य रूपा है। तो वो सब में वो क्लेश है, वो साधन का क्लेश है। और फिर अंत में तो सबको पुरुषोत्तम की ही प्राप्ति होनी है, पर वो किसी न किसी माध्यम से उनको धीरे धीरे समयांतर से बहुत साधनाओं के बाद उनको पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो रही है। वो क्लेश रूपा है, पुरुषोत्तम तो मिलना ही है सबको, तो इसलिए उसको क्लेश रूपा कहा है। इतना फल में भेद आ रहा है दोनों का। दोनों को पुरुषोत्तम प्राप्ति है, मतलब भगवत प्राप्ति है, भगवान में प्रवेश है, लेकिन एक क्लेश रूपा है और एक आश्चर्य रूप बताया जा रहा है जिसमें बिना किसी क्लेश के आसानी से प्रभु प्राप्ति हो रही है। इसलिए श्रुति विरोध भी नहीं है। अब जब ये बात कही जा रही है तो श्रुति का जो विरोध आया ऊपर कि उपनिषद नहीं तो व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उपनिषद में भी तो वैदिक मार्ग से यानी कि प्रभु प्राप्ति का एक उपाय बताया गया है, तो वो भी श्रुति विरोध यहाँ नहीं हो रहा। तो दोनों प्रकार से प्रभु प्राप्ति त्रिवर्णिकों में भी स्वीकृत है। शांडल्य का जो वचन है उसका तात्पर्य तो यह है कि उसकी चित्त शुद्धि वैसी नहीं हुई थी, इसलिए उसे पहले उपनिषदों के द्वारा फल प्राप्त नहीं हुआ था। कारण उसका यह है
कि वैदिक मार्ग में जो साधन चित्त के शोधक हैं वे क्लेश साध्य हैं, कि जो अभी जितने भी वेद मार्ग में साधन बताए उससे वो साधक जो है वो साधना करता है, वो प्रभु प्राप्ति करता है, तो वो साधन सब उसमें से फल प्राप्ति क्लेश से, साधन भी क्लेश रूपा है तो इसलिए फल क्लेश रूप बन जा रहा है, मतलब फल प्राप्ति का मार्ग क्लेश रूप बन जा रहा है। अपने पक्ष का स्थापन करने वाले वाक्यों का तात्पर्य केवल अपने पक्ष को स्थापित करना मात्र ही है, इसलिए वे दूसरे पक्ष की निंदा भी करते हैं। उनके ऐसा करने मात्र से कभी श्रुति विरोध संभव नहीं हो सकता। अब जो श्रुति विरोध की बात पूर्व पक्ष ने करी कि उपनिषद को आप अस्वीकृत करो इस तरीके से, तो भगवत प्राप्ति का माध्यम सिर्फ भगवत बता रहे हो, तो वहां पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कभी भी अगर कोई अपने पक्ष का स्थापन करता है और उस पक्ष के स्थापन में यदि दूसरे पक्ष की निंदा होती है तो वहां निंदा का तात्पर्य नहीं है, वह सिर्फ अपने पक्ष का स्थापन करना उद्देश्य है। और जब इस तरीके से वहां निंदा आ भी जाती है तो वो उसको हम श्रुति विरोध नहीं समझना है, वो श्रुति विरोध वहां ऐसे विचारा नहीं जा सकता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र के विचार अनुसारी वैदिक मार्ग से अथवा भगवन मार्ग से अपने अपने अधिकार के अनुसार सभी को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें कोई विरोध नहीं है, दोनों को हो सकती है। विधि विशेष का विचार तो नहीं करना चाहिए। अब ये जैसे थोड़ी बात दूसरी आ रही है, मेरे को जो ऐसा समझ में आ रहा है उस हिसाब से, तो मैं आगे लेता रहूं। देख लो किसी को कुछ कहना। जी जी, आपका प्रश्न का समाधान हुआ कल्पेश भाई? जी, यानी कि अपने अपने अधिकार के अनुसार, क्योंकि वहाँ पूर्व में ऐसा आया था कि दोनों का फल तो एक ही है। जब हम फल की बात करें यानी एक साक्षात प्रभु और प्रभु के अन्य रूप, तो दोनों को एक कैसे कहा, इसलिए प्रश्न था कि भक्ति मार्ग में तो सीधा यानी प्रभु में सायुज्य होता है, वैदिक मार्ग में तो जैसे फिर या तो अक्षर ब्रह्म में सायुज्य होगा या तो उसको फिर आत्मसुख रूप फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि वो यानी प्रभु या प्रभु के रूप में अपने अधिकार के अनुसार उसको तत्त फल की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पे समझना है ना कि वही था। जी जी स्पष्ट। तो मैं आगे लेता हूँ। विधि विशेष का विचार तो नहीं करना चाहिए, विधि विशेष का विचार तो नहीं करना चाहिए कि कौन सी विधि से प्रभु प्राप्ति है, क्योंकि सभी से इसमें कोई विरोध नहीं आ रहा है। क्योंकि श्रोतव्य आदि में जो तव्य प्रत्यय है उसका विधान विधि में नहीं है, केवल विधि लिंग लोट और लेट लकार का ही विधि में विधान है। भगवान तो लोक और वेद में प्रसिद्ध है, उनके लिए विधि की संभावना ही कैसे संभव हो सकती है। विधि तो अपूर्व बात को बताने में होती है और विधि तो वेद में होती है, भक्ति शास्त्र में विधि कैसे। श्रवण कीर्तन और स्मरण में जो फल साधनता है वह तो इसलिए है कि इनको उसी के लिए, भगवान के ही लिए किया जाता है, अतः समभिव्यहार से ही प्राप्त हो जाता है। वाक्यार्थ के अपूर्व होने से भावना पक्ष का निराकरण पूर्व मीमांसा भाष्य में ही कर दिया है। यहाँ तक ऐसा समझ में आ रहा है मेरे को कि मैं ये व्याकरण वाले भाग को एक बार जे समझा देंगे, तो मैं उससे वाले को छोड़ रहा हूँ। जो मेरे को समझ में आया वो इतना कि प्रभु जो है वो लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और लोक और वेद में जो प्रसिद्ध है ऑलरेडी जिनको जाना जा सकता है, तो वहां पर अपूर्व नहीं है कुछ भी बात प्रभु के संबंध में, और विधि हमेशा अपूर्व के संदर्भ में आती है। तो विधि वेद में कही गई है, भक्ति शास्त्र में विधि नहीं है। और जो सबसे मुख्य बात है जो हमको यहाँ एज ए पुष्टि मार्गी भी समझनी है, और आज की साधना प्रकार में अन्य प्रकार का जो विरोध हमको देखने को मिल रहा है, चाहे तो प्रभु के सेवा प्रकार में, चाहे तो प्रभु के कथा प्रकार में, उसका भी यहाँ महाप्रभु जी ने हमको समाधान प्रदान किया है कि श्रवण कीर्तन और स्मरण में जो फल साधनता है वो फल साधनता इसलिए है कि इनको उसी के लिए यानी भगवान के लिए ही किया जाता है। कोई भी प्रकार का यहाँ अन्य अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष होकर
प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण सिर्फ प्रभु के लिए है तो ही उसमें साधन रूपता भी आती है और फल रूपता भी आती है, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मेरा प्रश्न ये आया कि ये जो विधि विशेष का विचार तो नहीं करना चाहिए इसे लेकर, क्योंकि श्रोतव्य आदि में तव्य प्रत्यय है, क्योंकि हमने देखा श्रोतव्य, कीर्तितव्य, मतलब ये सब जगह जो तव्य आया है प्रत्यय वो विधान रूप में नहीं है। उसको क्यों विधान रूप में नहीं है उसका आगे बताया कि विधि भक्ति शास्त्र में संभव नहीं है। तो इसको जैसे कैसे समझे पूरे शब्द बात सभी बात को? ये विषय ऐसा है कि वेद में जहाँ भी यज्ञादि कर्मों का विधान होता है वहाँ अपने यहाँ चालू भाषा में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल और उसके थोड़े बहुत प्रभेद और प्रचलित हैं। और वेद और अपनी जो संस्कृत है उसमें एक आज्ञा के लिए विधिलिंग यानी लिंग लकार और लोट लकार और लेट भी, ऐसे तीन जो टेंस हैं उनका प्रयोग क्रियापदों के साथ होता है। तो जैसे स्वर्ग कामो यजेत, ननग्न स्नायात, सत्यम ब्रूयात, ऐसे ये सब जो प्रयोग हैं वो आज्ञार्थक लिंग लकार के माने जाते हैं। यानी यहां जो विधान किया जा रहा है कि सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य, तो लग ऐसा रहा है कि सुखदेव जी यहाँ परीक्षित को श्रवण का विधान कर रहे हैं कि तुम श्रवण करो, पर उसके लिए जो संस्कृत भाषा में लकार है यानी विधि लिंग जो कहा जाता है उसका प्रयोग न करके यहाँ तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया है। श्रोतव्य, स्मर्तव्य, ऐसे। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि यदि तुम श्रवण करो ऐसा विधिलिंग का प्रयोग होता, सुखदेव जी करते, तब तो हम वेद में जितनी भी विधियां हैं यानी विधि वाक्य हैं जितने प्रकार के, उस पर भी हम विचार करते कि ये कौन सी प्रकार की विधि है। तो वेद में जो वचन है उनमें एक विधि होती है, दूसरा नियम वाक्य होते हैं। यानी वेद के जितने सेंटेंसेस हैं उनका बाइफर्केशन इस तरह से किया जाता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जो विधान करते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो वो विधि कही जाती है, जिसका मैंने उदाहरण दिया अभी, यजेत, स्नायात, ब्रूयात, ऐसे। कुछ होते हैं वो नियम वाक्य होते हैं, कुछ परिसंख्यान होते हैं, ये सब विधि के प्रकार हैं। तो और नियम और परिसंख्यान है वो तब होते हैं कि जब कोई बात हमें अपने आप समझ में नहीं आती हो या परंपरा से समझ में ना आती हो, ऐसी अनोखी बात हो कि जो जब तक वेद हमको न कहे तब तक हम उसको न समझ पाए या न करें, तो उसको अपूर्व विधि कहते हैं। जैसे ज्योतिषों में स्वर्ग कामो यजेत, तो अब ये जब तक वेद हमको नहीं कहता तब तक हमें ये कभी भी पता नहीं चल सकता किसी और साधन से कि क्या करने से हमें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो स्वर्ग का ही ज्ञान हमको वेद से ही मिलता है, उसके बाद उसकी प्राप्ति का भी उपाय वेद हमको कहे तभी पता चल सकता है। तो ये अपूर्व बात है। तो अपूर्व बात को बताने वाली जो वेद वाक्य हैं उनको अपूर्व विधि कही जाती है। इसी तरह
कुछ नियम वाक्य कहे जाते हैं। यानी एक काम 2 या 3 तरीके से हो सकता हो, तो वक्ता है वो उसका एक तय कर दे प्रकार कि आपको भले ही इन 2 प्रकार से भी हो सकता हो, पर आपको इसी तरह से करना है। तो ये नियम विधि हो गई। तो जैसे व्रीहीन अवहंती, ऐसा एक वचन है। तो जो व्रीही, जिस अनाज का उपयोग यज्ञ विधि में होता है, उसके छिलके निकालने हैं। छिलके निकालने के बाद उस धान का उपयोग आपको विधि में करना है। तो छिलके कई तरह से निकल सकते हैं। उनको उबाल लो, उससे निकल जाएंगे। नाखून से छील छील के भी निकल सकते हैं, और कूटने से भी छिलके निकल जाते हैं। तो वेद ने विधि कर दी कि नहीं, व्रीहीन अवहंती, एक अच्छा सा मूसल जैसा कुछ ले लो, उससे कूट काट के और उसका छिलका निकाल दो। तो ये नियम बना दिया, इसलिए अब उसी प्रकार से वो कार्य करना है। तीसरा, एक परिसंख्यान विधि होती है। इसका संग्रह वचन इस तरह से, विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। अब परिसंख्या का मतलब क्या होता है? नियम और परिसंख्या में भेद इतना है कि 3 प्रकार से कोई काम किया जाता हो तो तीनों प्रकार में कोई दोष नहीं है, पर नियम बनाने के लिए कि इसी प्रकार करना है, कोई एक को स्थिर कर दिया। और परिसंख्यान में ऐसा है कि 3 प्रकार से किसी कार्य को किया जा सकता हो, पर दूसरे 2 प्रकार से नहीं ही करना है, नहीं ही किया जा सकता है, करने पर दोष होता है। इसके लिए परिसंख्यान किया जाता है। तो जैसे नाखून से भी व्रीही छील दो या उबाल के भी कर दो, तो कोई इतनी बड़ा कोई प्रलय नहीं हो जाएगा, पर नियम बता दिया कि ये ठीक रहेगा। और अगर कुछ ऐसा कार्य है कि जिसमें दूसरे प्रकार से करने पर अनर्थ हो जाता हो, तब फिर उसका वारण करने के लिए परिसंख्यान किया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण है, पंच नखा भक्ष्याः। उसका एक प्रसिद्ध उदाहरण मीमांसक देते हैं कि किसी को मांस खाने की इच्छा है, तो मांस तो कई पशु पक्षियों में से प्राप्त हो सकता है। तो कौन से पशु या पक्षी का खाना, किसका नहीं खाना, तो उसके लिए 5 नख वाले 5 पशु का मांस खा सकते हो। ऐसा पंच नखा भक्ष्या, 5 नाखून जिनके हों, ऐसे 5 प्राणियों को गिना दिया गया। अब ये हो गया परिसंख्यान। यानी इन 5 नाखून वाले 5 प्राणियों के अलावा और किसी का मांस भक्ष्य नहीं है। तो ये इतर व्यावर्तन करने के लिए, दूसरों को मारकर खाने से रोकने के लिए ये 5 बताए गए हैं। ये उसका तात्पर्य हुआ। तो इस प्रकार से वेद में विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। और यहाँ अब तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य, ये जो सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, उसमें नियम विधि है, परिसंख्यान विधि है, क्या है, तो उसका विचार अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि विधि विशेष विचारस्तु न कर्तव्य। यहाँ विधि के जो विभिन्न प्रकार हैं उसका विचार करना यहाँ आवश्यक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ तव्य प्रत्यय से विधौ अविधानात्, तव्य जो प्रत्यय है श्रोतव्य, श्रोतव्य का मतलब सुनने योग्य। तो यहाँ
सुखदेव जी ने विधान किया ही नहीं है। विधान किया होता तो विधि का विचार हम करते। तो यहाँ विधान के अर्थ में तव्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया होने से हम यहाँ विधि का विचार नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर स्पष्टता हुई। मैं आगे लेता हूँ। वाक्य श्रोतव्य आदि में जो तव्य प्रत्यय हुआ है वह विधि में नहीं है। वो भी वहां पर जैसे अभी जैसे बताया तव्य कि जिसको ऐसी इच्छा है जो प्रभु का श्रोतव्य करो, मतलब वो विधि का विधान में न होकर तव्य प्रत्यय लिया गया। विधि के अर्थ में उसको नहीं ग्रहण करना है, किंतु किस अर्थ में ग्रहण करना है? किंतु कृत्याश्च इस सूत्र से आवश्यक अर्थ में है और यह आवश्यकता प्रश्न के अनुगुण है। तो इसकी आवश्यकता के अर्थ में तव्य प्रत्यय हुआ है। जो ये सूत्र है कृत्याश्च कि क्या करें, क्या कर्तव्य प्राप्त हो रहा है। अगर हमको अभयता प्राप्त करनी है, अभय प्राप्त करने की इच्छा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो प्रश्न पूछा गया है वो उस प्रश्न की आवश्यकता के अनुगुण अर्थ के संदर्भ में यहाँ तव्य यानी कि श्रवण के संदर्भ में, कीर्तन के संदर्भ में और स्मरण के संदर्भ में तव्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विधि के संदर्भ में नहीं हुआ है। इसलिए भगवत प्रवेशार्थ जब तक जीवित रहे तब तक जितनी भी हो सके उतनी श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीन की आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ। तो आवश्यकता है कि जीव को सर्वात्मना किम कर्तव्य, क्या है उसका कर्तव्य। तो वहाँ आवश्यकता जो प्रश्न की उसके अनुगुण ये उत्तर हुआ कि जब तक वो जीवित है, वो प्रभु में उसकी प्रवेश की इच्छा है, क्योंकि वो अभयता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको इन तीनों की आवृत्ति निरंतर, यानी कि जब से उसको ये बोध हुआ है संसार का कि भी संसार से भय हुआ है, अभय की इच्छा हुई है, और जब तक उसका प्रभु में प्रवेश ना हो जाए तब तक उसको आवर्तन करना है। अर्थात सुनना और सुनाना, सुनाना और सुनना, इसी तरह श्रवण और कीर्तन का स्मरण करना, ये आवर्तन चलता रहना चाहिए। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए दो च दिए हैं। जो मूल श्लोक में जो च दो बार आए हैं उसका इसी तरीके से संदर्भ है कि सुनो, सुनाओ, सुनाओ और सुनो, और इस तरीके से श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहो निरंतर। इच्छता, इच्छता इस पद के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण आदि के किए बिना निर्भयता होगी ही नहीं। अब जिसको इच्छा है, इच्छत अभयम, तो जिसमें भी निर्भयता की इच्छा है उसको निर्भयता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण है। और वो प्रभु कैसे कि जो सर्वात्मा है, भगवान है, हरि ईश्वर है, उनका, उनकी जो 10वीं लीला है, उनका श्रवण कीर्तन आदि से ही निर्भयता प्राप्त होगी। और ये इच्छा जिसको है उसको ये प्राप्त हो रहा है प्रश्न के अनुगुण। उसके न करने पर कोई पाप नहीं है, यह बात भी इससे सूचित होती है। तो जिससे जैसे ने भी समझाया कि यहाँ पर विधि नहीं है। अब विधि जब भी आती है तो विधि के अनेक प्रकार से उसके हो सकते विधि, नियम, वाक्य वगैरह से विधान और शास्त्र जब करता है तो हमको वहाँ कुछ कर्तव्य प्राप्त होता है। कर्तव्य उस सेंस में कि हमको कुछ करना ही पड़ेगा, उस प्रकार की परिस्थिति या स्थिति आती है तो। और अगर हम उसको नहीं करें तो वहाँ पाप की संभावना रहती है विधि होने पर। यहाँ पर चूंकि सुखदेव जी विधि का विधि नहीं कर रहे हैं, भागवत में यहाँ विधि नहीं आ रही है। और इसके लिए कई बार हम इसका विचार भी करते हैं कि जो स्नेह वगैरह में कभी भी विधि नहीं हो सकती है, वो तो जिसको है, यानी कि जिसकी इच्छा है निर्भय प्राप्त करने की, उसी को आवश्यक कर्तव्य रूप में प्राप्त हो रही है। तो इस कारण अगर कोई श्रवण कीर्तन स्मरण प्रभु की 10वीं लीला का नहीं करेगा तो उसको कोई पाप नहीं होने वाला है, नेगेटिव नहीं होगा। उसकी संसार गति जो जन्म मृत्यु के वो जो चक्र है उसमें चलता रहेगा, उसको प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, पर उससे पाप नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ विधि नहीं कही गई है। जी, यहाँ पर श्लोक की संपूर्णता हुई। हाँ, यहाँ पे जो लास्ट लाइन यहाँ पे आई 14 पेज पे, उसमें ये वर्ड आ रहा है कि अतः समभिव्याहार से प्राप्त से ही प्राप्त हो जाता है।
ये समभिव्याहार यानी वो वर्ड नहीं समझ में आया। मुझे भी जैसे नहीं मालूम है समभिव्याहार, बस ये इतनी आई कि प्रभु को प्रभु के लिए ही फल साधनता, पर इसका स्पष्ट अर्थ नहीं पता है। समभिव्याहार का मतलब एक साथ उच्चार करना। जी जी जी। और आगे है कि वाक्य के अपूर्व होने से भावना पक्ष का निराकरण पूर्व मीमांसा भाष्य में ही कर दिया है। तो ये नहीं मालूम। महाप्रभु ने पूर्व मीमांसा में मुख्य जो विषय है वो ये है कि मीमांसकों ने ये कहा कि किसी भी कर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति वेद विधि वचनों से होती है, इसलिए हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति विधि के अधीन होती है, ऐसा उन्होंने माना है। और विधि का मतलब है वेदाज्ञा। महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि किसी की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती होगी, पर वेद की विधि बोल देने से सबकी प्रवृत्ति हो जाती हो और सबकी निवृत्ति हो जाती हो, ऐसा देखा नहीं जाता है। इसलिए सच बात तो ये है कि ये समग्र जगत है वो भगवत लीला है, और सब कुछ भगवान की इच्छा के अधीन होने से किसी भी कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्ति भगवान के द्वारा ही की कराई जाती है, ये सिद्धांत है। तो प्रवर्तकत्वम कृष्णस्य न विध्यर्थस्य करहिचित, ऐसा करु निर्णय में आचार्य चरणों ने निर्णय दिया है मीमांसकों के खंडन में। तो उस बात को यहाँ आपने कहा है कि पूर्व मीमांसा भाष्य में मैंने भावना पक्ष का निराकरण किया है। भावना पक्ष का मतलब शाब्दी भावना और आर्थी भावना, इस तरह से विधि में दो बातें होती हैं। तो वहाँ मीमांसकों ने वो शाब्द भावना है वो प्रवर्तक होती है, ऐसा प्रतिपादन किया, तो उसका निराकरण किया गया। जी 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 जी। भी आगे जो मेरा करना है। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, करना है। तेजस भाई